हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसे हो तुम सब लोग? अर्जुनाज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, राधे राधे भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई? जल्दी बताइए, मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है बढ़िया करके? सब कुछ अपना कनेक्शन बढ़िया है कि नहीं? जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जो जो प्रेजेंट है भाई एक बार जल्दी से चैट पे कुछ लिख के बताओ ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन प्रेजेंट है हमारे बीच। दिल बना दो चाहे, है ना? बेस्ट होता है, देखो दिल बना के अच्छी एनर्जी सी आती है, मजा आता है, अच्छा लगता है फीलिंग, इस इतने सारे बच्चों का प्यार। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर जी, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से सभी बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इव क्या बात है, बहुत सारे दिल आ गए हैं, बहुत सारे दिल आ गए हैं भाई हमारे साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई चैट पर इतने सारे दिल देख के। एनर्जी और फुल जोश डबल हो चुका है। अब आज हम पढ़ाई अपनी करेंगे बहुत जोरों शोरों से बेटा। लेक्चर नंबर 13 है, 13th लेक्चर है। देखो फर्स्ट चैप्टर है इसलिए हम उसको थोड़ा स्लो लेके चल रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स आप देख रहे होंगे कि सर इतने ज्यादा लेक्चर्स लगेंगे क्या? हर चैप्टर में इतने लगेंगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? अभी क्योंकि स्टार्टिंग है भाई तो थोड़ा धीरे 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 करके ही गियर बढ़ाएंगे हम लोग। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि सभी सब्जेक्ट्स में फर्स्ट चैप्टर में जनरली बहुत ज्यादा लेक्चर्स लिए जाते हैं ताकि एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं, जेई की जर्नी से तैयारी का तरीका आपको समझ आ जाए। और वैसे भी इस चैप्टर में कंटेंट तो देखो ज्यादा है ही, है ना? इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर भी आएगा अभी धीरे धीरे, बट अब इस चैप्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज पे हम आ गए, मतलब ये समझ लो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम शुरू करने वाले हैं इस वीक के अंदर। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, है ना? क्या क्या हो गया अभी इस चैप्टर में, चलो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम, बेसिक रैशनलाइजेशन, फैक्टर्स बनाना, ये सब उल्टी सीधी एक्सपोनेंट बच्चों वाली बातें, बचपन वाली बातें, जहां बचपन के पाप जो थे उन्हें बचपन के जो पाप थे जहां पे हमने भूल गए थे पुरानी चीजें, वो याद रिवाइज करी थी। उसके बाद हमने जो नया पढ़ा दैट वाज वेवी कर्व मेथड, है ना? वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड, जिसके बहुत सारे तरीके और हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व करे थे, है ना? इंटरवल्स वगैरह भी वहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट किया था। मॉड्यूलस के हल्के फुल्के ग्राफ्स बताए थे, बहुत ज्यादा ग्राफ तो नहीं, हल्के फुल्के आपको मैंने मॉड्यूलस के ग्राफ्स बताए थे। उसके बाद बेटा हमने मॉड्यूलस इक्वेशंस, मॉड्यूलस इनइक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना सीखा। 2-3 लेक्चर से, पिछले 3-4 लेक्चर से रादर हम वही चीजें कर रहे थे। अब आज के लेक्चर में हम मॉड्यूलस को खत्म करेंगे, शुरू के पार्ट में मॉड्यूलस खत्म करेंगे और फिर बेटा लॉगरिथम शुरू करेंगे। लॉगरिथम मेरे हिसाब से तो मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और हर चैप्टर में ऑलमोस्ट लगने वाला टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट कहीं पर भी घुस जाएगा लॉग, ठीक है? जिन्होंने थोड़ा बहुत हो सकता है 9th-10th में कहीं लॉग पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से लॉग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? हाँ सर, आई ज्वाइंड लेट। तो बच्चों जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अपने को लेक्चर लेट ज्वाइन करने का मतलब नहीं है लेक्चर स्किप उड़ा दिया आपने। आपको लेक्चर वहीं से, जब भी लेट भी ज्वाइन किया आपको 1 से ही शुरू करना है। हाँ ये हो सकता है 1 2 3 4 में ऐसी चीजें लगे आपको, यार ये तो मुझे आती हैं वो उसको जल्दी जल्दी निपटा दिया। भाई मैंने 1.5-2 घंटे की क्लास ली है, आपने उसे 1 घंटे में 2x की स्पीड पे देख के निपटा दिया लेक्चर 1 2 3 को, ये कर सकते हो। बट चलना लाइन से ही है बेटा, ये नहीं कि लेक्चर नंबर 13 में गाड़ी पकड़ लेता हूं सर, 12 लेक्चर कौन देखेगा, उड़ा देता हूं। शॉर्टकट नहीं मारने, जेई की तैयारी में कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ठीक है ना? हाँ शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट नाम की चीज तभी आती है जब आप पहले लॉन्ग कट को जानते हो, समझते हो। तो पहले प्रॉपर चैनल से चलेंगे, एक एक लेक्चर को करेंगे, ठीक है? चलिए, वेरी नाइस। डीपीपी, हाँ डीपीपी मैंने आई थिंक आपको 8 तक डीपीपी सॉल्व करके दे दी है, 9th डीपीपी एक रह गई है वो मेरी तरफ से, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। चलिए, तो रेडी हैं भाई सभी लोग आज का लेक्चर शुरू करने के लिए? जल्दी बताइए, क्या सब लोग रेडी हैं? बहुत मजा आने वाला है, आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होगा। आपको उसमें पूरा फोकस करके करना है बेटा, ये नहीं कि आधा दिमाग तो चल रहा है क्लास में, आधा दिमाग सोच रहा है आज आईपीएल में कौन जीतेगा, आज क्या होगा, घर में मम्मी क्या खाना बना रही हैं, रात में पापा कब आएंगे, ये सब नहीं सोचना है। पूरा फोकस अगले 1.5-2 घंटे आपको पढ़ाई में लगाना है। और बेस्ट होता है कान में ईयरफोन्स लगा लो, उससे क्या होता है कंसंट्रेशन डबल हो जाता है, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस अपने को नहीं होता। रेडी सर? हाँ रेडी, वेरी गुड। मॉड्यूल का कुछ लोग पूछ रहे हैं होमवर्क कब दोगे? कल आपको मॉड्यूल का होमवर्क भी मिलेगा क्योंकि अब सब्सटेंशियल काफी चैप्टर ये कवर हो गया है, तो मैं वेट कर रहा था आधे से ज्यादा चैप्टर अपना कवर हो जाए थियोरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली। अब मैं आपको मॉड्यूल में से भी होमवर्क दूंगा, ठीक है ना?
हाँ, वीकेंड पे आपके पास काफी वर्क होगा करने के लिए, वो मॉड्यूल के अंदर से भी। जिन लोगों ने मॉड्यूल नहीं परचेज किया है, आपके पास मैंने फर्स्ट चैप्टर की फ्री पीडीएफ लगवा दी है। आप लोग एक दो चैप्टर्स में देख लीजिए कि आप मॉड्यूल भी कर पा रहे हैं साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। तब आप मॉड्यूल को परचेज कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है ना। मैं आपको डीपीपी भी दूंगा, मॉड्यूल में से होमवर्क भी दूंगा। सर इसका मतलब क्या डीपीपी सफिशिएंट नहीं है? देखो, सफिशिएंट जेई के लिए कुछ नहीं होता, जितना कर पाओ उतना कम है। तो मॉड्यूल और डीपीपी दोनों कर लोगे तो काफी हद तक तुम्हारी काफी चीजें कवर हो जाएंगी। साथ साथ पीवाईक्यूज भी हम करेंगे, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी भी होगी जब एनसीईआरटी का चैप्टर आएगा। बेसिक मैथ्स तुम्हें पता है एनसीईआरटी में नहीं है। जब जो एनसीईआरटी का चैप्टर कराऊंगा उसमें फिर एनसीईआरटी से भी होमवर्क दूंगा आपको। जैसे सेट चैप्टर आएगा वहां एनसीईआरटी से भी होमवर्क दूंगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग रेडी हैं, मैंने देख लिया चैट पे लिख रहे हैं। और आज हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस डिस्कस करेंगे। फिर हम लॉगरिथम को शुरू करेंगे, लॉगरिथम की डेफिनेशन समझेंगे और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर काफी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। सर मुश्किल होगा क्या? मुश्किल नहीं होगा, अगर ढंग से सुनोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। अभी तक सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, बीच में से जंप कर रहे हो, लेक्चर स्किप करके डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको प्रॉपर्टीज में दिक्कत होगी। हाँ, लॉगरिथम समझ आ सकता है। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं और उन्हें लगता है नहीं सर हम तो सर डायरेक्ट यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं, बैकलॉग निपटा लेंगे, तो आप लॉगरिथम समझ पाएंगे, क्योंकि लॉगरिथम में ज्यादा कुछ पुराना इस चैप्टर का नहीं लगेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट्स वाले कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ठीक है। हाँ चलिए तो स्टार्ट करेंगे। कल का ब्रेक आप लोगों को मिला एक दिन का मैथ्स की क्लासेस से, बट अब वापस अपना हफ्ता रिज्यूम करेंगे। इस वीक एक ही क्लास हुई है, अब अपना रेगुलर स्टडीज बेटा पूरे हफ्ते निपटानी है अपने को, ठीक है। बहुत क्रूशियल वीक है ये, क्योंकि इसमें हम लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं, एक ऐसी चीज जो 11th 12th में दोनों में काम आएगी। चलिए तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी देखो ऐसी चीज है कि जो तुम ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो नंबर जो मर्जी हो, अभी आगे पूरी लिखी हुई है, तुम बस पहले समझ लो। पहली तो है भाई मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये बात तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा तुम्हें और क्या बताया था कि मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरी जो काफी इंटरेस्टिंग है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट में अगर मॉड्यूलस लिखा है तो आप उसको मॉड्यूलस एक्स इंटू मॉड्यूलस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो अगेन पॉजिटिव से खुल जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस से एक खुल के दे देगा। तो प्रोडक्ट में मॉड्यूलस को ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन में भी अगर होल मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई है, तो इसको भी आप मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई लिख सकते हैं। तो सिंपल तरीका याद करने का यह है कि मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई और डिवीजन में तोड़ा जा सकता है। देखो ये मॉड ऑफ एक्स वाई था, इसको मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, मॉड को तोड़ दिया प्रोडक्ट में। मॉड ऑफ होल मॉड एक्स बाय वाई, मॉड को डिवीजन में भी तोड़ा जा सकता है। अब मुझे पता है दिमाग में चल रहा है सर सम में क्या होगा, क्या सम में भी ऐसा हो सकता है? सो नहीं, सम या डिफरेंस में आप ऐसे नहीं लिख सकते। एक्स मॉड एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है भाई। इन जनरल ऐसा नहीं लिख सकते। इन जनरल मतलब हमेशा नहीं लिख सकते, किसी किसी केस के लिए आ भी जाएगा, बट आप एक प्रॉपर्टी नहीं बना सकते इसको कि मॉड एक्स प्लस वाई को भी ब्रेक कर दूंगा। एग्जाम्पल देख लो भाई, बहुत सारे नंबर है जिसमें ऐसा वैलिड ही नहीं होगा। मॉड 3 माइनस 7, क्या ये मॉड 3 प्लस मॉड ऑफ माइनस 7 के बराबर होता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये LHS आप देखिए 4 हो रहा है ना, -4 का मॉड 4, और ये 3 हो रहा है और ये 7 हो रहा है, तो 7 3 10 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। इसीलिए हम इन जनरल ये नहीं बोल सकते कि किसी भी दो नंबर्स के लिए मॉड एक्स प्लस वाई को मॉड एक्स प्लस मॉड वाई नहीं लिख सकते। अभी ये इसकी प्रॉपर्टी आएगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ सर पॉजिटिव होगा तब लिख दूंगा, वो सब आएगा, अभी आगे आएगा। बट इन जनरल ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब हर एक्स वाई के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, बट प्रोडक्ट में और डिवीजन में जो मर्जी एक्स वाई हो हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई है आपको? सर वाई हाँ प्रोडक्ट, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी लिख पाएंगे ये चीज, वो अभी आएगी प्रॉपर्टी नेक्स्ट। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी हो गई है। अब इस पे आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लो, इस पर अभी हम थोड़ी देर में फिर आएंगे भैया, अभी प्रॉपर्टी पर इस पे पूरी डिटेल में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग से पढ़ाऊंगा, बट पहले इसको समझ लीजिए। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से
सर आज तो सेट शुरू होना था। मैंने कब बोला बेटा आज सेट शुरू होना है? आज तो लॉग शुरू होना है। सर समझ नहीं आया। अरे भाई अभी सब समझ आ जाएगा, रुक जा रुक जा, बस जो मैं समझा रहा हूं पहले सुनते जाओ। इस प्रॉपर्टी को अभी छोड़ दो, ये वाली प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर में पूरी की पूरी आपको मिलेगी अलग से। हाँ अब देखो रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है। आई थिंक सभी लोग इसको बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं चैट पे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही लिख रहे हैं, बट अभी तक अगर आप इसको एक्स बोलते आए हैं तो वो गलत है। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें होती हैं। रूट एक्स स्क्वायर को एक ऑप्शन आ रहा है कि सर एक्स लिख दो, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्स लिख दो। ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं प्लस माइनस एक्स लिख दो, प्लस माइनस एक्स लिख दो, और कुछ लोग बोल रहे हैं मॉड एक्स लिख दो। ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है। देखो अभी मैं आपको समझाता हूं छोटी सी चीज। ठीक है, सो रूट एक्स स्क्वायर को आज से बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। रूट एक्स स्क्वायर को ना तो कभी एक्स लिखोगे ना कभी प्लस माइनस एक्स लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ मॉड एक्स लिखोगे, बाकी दोनों गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो रूट एक्स स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ मॉड एक्स होता है। ऐसा क्यों, अब समझते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉड एक्स के बराबर होता है। रूट एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स नहीं होता। अभी तक तुम लोग सोच रहे होगे सर ये क्या नई बात बता रहे हो, हम तो ऐसे ही करते आए हैं सर, रूट है और स्क्वायर है, रूट को लिख लिया पावर हाफ, रूट को लिख लिया पावर हाफ, ये और ये काट दिए, एक्स आ गया। रॉन्ग रॉन्ग। ठीक है, बचपने के लिए सही है, जब तुम्हें ज्यादा मॉड वॉड के बारे में पता नहीं है, छोटी क्लासेस में बताने को टीचर रफली बता देते हैं ऐसे कि भाई ऐसा होता है मान लो, बट एक्चुअली जो अब तुम बड़े भी हो गए हो तो करेक्ट के साथ कंप्लीट चीज भी सीखनी है। सो रूट एक्स स्क्वायर को तुम हमेशा अब से एक्स नहीं लिखोगे, मॉड एक्स लिखोगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बेटा? वाई सर, प्रूव। हाँ अभी कर रहा हूं भाई, रुक जा। चीटिंग सर अरे मैंने थोड़ी चीटिंग करी है भाई, कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लो। पहले तो डाइजेस्ट करो इस चीज को कि रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। अब आ जाते हैं सवाल क्यों। चलो इस क्यों को समझने के लिए, क्यों यही होती है ना क्यों की स्पेलिंग। हाँ, वाई को समझने के लिए बताओ रूट 4 क्या होता है सर ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, रूट 4 क्या होता है? जल्दी बताओ फिर, पता है तो बताओ, चैट पे लिख के बताओ रूट 4 क्या होता है। उसके बाद एक एक करके जोड़ेंगे ना डॉट्स, फिर आएंगे हम लॉजिक पर। कुछ लोगों को पता है, वेरी गुड, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है बेटा, बट कई लोगों को नहीं पता होता, इसलिए हमें इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूट 4 क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ रूट 4, देखो काफी सारे आए, अब फिर से आंसर आ रहे हैं। देखो क्या आंसर आ रहा है, एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है प्लस माइनस 2। जो थोड़े से ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं अच्छा सर कुछ ना कुछ झोल है, 2 तो नहीं होता, प्लस माइनस 2। कुछ लोग मॉड 2 भी कह रहे हैं। अबे मॉड 2 क्या होता है, मॉड 2 तो 2 ही होता है, मॉड 2 तो 2 ही होता है। तो फिर से मैं आपको यह बात बोलूंगा कि प्लस माइनस 2 इसका आंसर रॉन्ग है सर आज तो आपने हमारे सारे कॉन्सेप्ट ही हिला दिए। रूट 4 को तो हम प्लस माइनस 2 लिखते हैं। नहीं, रूट 4 को प्लस माइनस 2 नहीं लिखते। तुम पता है कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। रूट 4 की वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं। रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, प्लस माइनस 2 नहीं होती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तुम निकाल के देख लो, रूट 4 को वो सिर्फ 2 बताएगा, माइनस 2 नहीं बताएगा। तुम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भाई 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो रूट 4 की वैल्यू दोनों होनी चाहिए। नहीं, दोनों नहीं होती, सिर्फ 2 होती है। ठीक है, अब तुम कंफ्यूज कहां से हो? देखो तुम कंफ्यूज कहां से हो, जिन लोगों को क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन हो गई होगी वो इसलिए क्योंकि होता क्या है, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है ना, तो तुम कहते हो सर हम तो प्लस माइनस 2 लिखते हैं, है ना। देखो वो अलग चीज है। इधर देखो, अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स की वैल्यू रूट 4 लिख के कुछ लोग प्लस माइनस 2 लिख देते हैं, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर जब 4 होता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 4 होती है। प्लस माइनस पहले आता है, रूट 4 की वैल्यू में प्लस माइनस नहीं होता है। मैंने देखा है बहुत बच्चों को 10th तक वो ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाला ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स रूट 4 और रूट 4 की प्लस माइनस 2। रॉन्ग, रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, प्लस माइनस पहले आता है। सर ये आपने हमें क्या नई बात बता रहे हो? बेटा नई बात नहीं है, ये तुमने गलत पकड़ा है। अगर तुमने अभी तक ऐसे करते, अगर ऊपर वाला लिखते थे प्रोसेस तो तुम गलत करते थे। तुम्हें ऐसे लिखना होता है, पहले प्लस माइनस आता है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं, जब एक्स स्क्वायर बराबर 3 होता है तो क्या बोलते हो एक्स को?
बताओ एक्स को क्या बोलते हो? यही तो बोलते हो प्लस माइनस √3 होगा एक्स। प्लस माइनस पहले लगाते हो, ये थोड़ी बोलते हो कि √3 की वैल्यू प्लस माइनस है। भाई √3 की वैल्यू तो तुम बचपन से याद करके बैठे हो 1.73 ही होती है। कभी किसी ने बोला आज तक कि माइनस प्लस माइनस 1.73 होती है? नहीं बोला ना। तो रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ गए? हाँ, सिली मिस्टेक, माई होल मैथ्स वॉज अ लाई। बेटा मैंने बहुत बच्चों को देखा 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में ये वाला इस स्टाइल से करते हुए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको ऐसा बताया गया है या आपने ऐसे अज्यूम कर लिया है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, √4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होती है, प्लस माइनस पहले आता है, जो कि इस एग्जाम्पल से आपको दिखाई दे रहा है। 3 के केस में जब प्लस माइनस पहले लिखा है तो भैया 4 के केस में भी तो प्लस माइनस पहले लिखेगा, या √4 को बोल देगा प्लस माइनस 2। ठीक है। काफी लोगों के दिल अरमान टूट गए हैं कि सर ये क्या हो गया। ये क्या हो गया, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुमने पता था बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं पता तो अब सीख लीजिए कि √4 या किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ऐसे समझो √3 की वैल्यू कोई प्लस माइनस थोड़ी बोलता है, √3 की वैल्यू तो 1.73 होती है। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, या बचपन में याद करो जब तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना होता था, ऐसे ये वाले मेथड से, है ना, ये वाला याद आ रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला ये वाला डिवीजन मेथड से, तो क्या स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस आती थी? नहीं ना, पॉजिटिव वाली आती थी ना हमेशा। तो जब बचपन में स्क्वायर रूट पॉजिटिव था तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट अगर 36 बोल रहा हूं तो कोई भी उसे प्लस माइनस 6 नहीं बोलेगा, सिर्फ 6 बोलेगा। √36 की वैल्यू सिर्फ 6 होती है, √121 की वैल्यू सिर्फ 11 होती है। आई नो कि 11 का स्क्वायर भी 121 होता है, -11 का स्क्वायर भी, बट √121 सिर्फ पॉजिटिव वाला ही डिफाइंड है। ठीक है, हाँ, लास्ट में प्लस माइनस 2 नहीं लिखा जाता, प्लस माइनस पहले आ जाता है जब स्क्वायर हटाते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास लिखा है x² = 6 तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे x इज प्लस माइनस √6, प्लस माइनस पहले ले आएंगे। √6 की वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अब इस बात पे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आ जाते हैं वापस अपने मॉड्यूलस। तो अभी तक तुमने यहां से क्या सीखा? सिर्फ एक चीज सीखी कि भाई स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लिख लो बड़ा बड़ा, बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव ही होता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपके नोट्स में बड़ा बड़ा आप लिखेंगे। इस पूरे पेज का निचोड़ ये हो गया। तो अब वापस आ जाते हैं। मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ x², अगर आप x कह देंगे, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ x² को x कह देंगे तो दिक्कत समझ आ गई है। स्क्वायर रूट ऑफ x² को अगर तुम x कह दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x² को अगर तुम x कह दोगे तो ये इक्वेशन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फॉर नेगेटिव x ये गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए x को -3 डाला तो LHS क्या आएगा? सोचो, अगर मैं x को -3 यहां डालता हूं तो -3 का होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं काटने हैं, पहले -3 का होल स्क्वायर करो, -3 का होल स्क्वायर 9 और √9 3 होता है, करेक्ट। और RHS क्या आ जाएगा? क्योंकि तुमने x बोला है तो RHS -3 हो गया। LHS RHS ही डिफरेंट आ गए बेटा। तो क्योंकि स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसको x बोलना गलत है, क्योंकि x तो नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ x² को हम मॉड x कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होना जरूरी है। अभी बताया मैंने, स्क्वायर रूट हमेशा कोई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव कौन नहीं होता? मॉड नहीं होता। तो इसलिए आज से बेटा बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में ये बात अपने दिमाग में भी घुसा लो और लिख भी लेना नोट्स में कि कभी भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटेंगे हमेशा मॉड आएगा, हमेशा मॉड आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। सर क्यूब में भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं, क्यूब में ऐसा नहीं होता। अगर x³ का क्यूब रूट हो, क्यूब में नहीं होता, क्योंकि क्यूब रूट तो नेगेटिव भी हो सकता है। क्यूब रूट के नाम ऐसा कुछ नहीं है। देखो प्लीज नोट, मैंने यहां स्क्वायर रूट लिखा है, स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, बट क्यूब रूट तो नेगेटिव भी होता है, इसलिए क्यूब रूट में x ही लिखोगे, मॉड नहीं लिखोगे। ये क्या हो गया सर? यही तो बेटा बात है, कॉन्सेप्ट। इसी को तो बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर मैथ्स पढ़ोगे तो आप कभी गलत नहीं जाओगे।
ठीक है, तो आज से बिल्कुल याद कर लेंगे कि स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन कभी नेगेटिव नहीं होता। तो रूट एक्स स्क्वायर को कोई भी एक्स नहीं लिखेगा, रूट एक्स स्क्वायर को अब से मॉड एक्स लिखेंगे। क्यूब रूट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ रूट में फिर मॉड लगाना पड़ेगा। देखो इवंथ वाले रूट में हमें मॉड लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, बस। सर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अबे कॉम्प्लिकेटेड क्या हो रहा है तेरे दिमाग में इतने कॉम्प्लिकेशन थी, उसको सुलझा रहा हूं अब मैं। अब से तुम्हें सिंपल पूरी चीज का समरी सुन लो। चलो समरी पूरी चीज का ये सुन लो। सबसे पहले किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है। ये स्टेटमेंट पे सब कुछ आधारित है। स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रूट 5, रूट 10, रूट 100, रूट 500 जो मर्जी पूछे सब पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल से बताया, रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, +-2 नहीं होती। डेफिनेशन ही यही है, स्क्वायर रूट डेफिनेशन से पॉजिटिव होता है। दूसरी बात फिर मैंने बोली, अच्छा अगर स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है तो रूट एक्स स्क्वायर को अगर एक्स लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ घोटाला बचाने के लिए, नेगेटिव बचाने के लिए हमने मॉड लगा दिया, ताकि बेटा वो पॉजिटिव बन के बाहर आए। सिंपल। तो अब से बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, इसलिए हमने रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स कर दिया। बट क्यूब रूट तुम्हें पता है, -8 का क्यूब रूट क्या होता है? -2 होता है। क्यूब रूट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए क्यूब रूट में हमें मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ रूट में फिर से मॉड लगाना पड़ेगा, इवंथ रूट में मॉड लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसे लिख दे x⁴ का फोर्थ रूट, तो मॉड x लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। ठीक है, तो इवंथ रूट में आपको मॉड लगाना पड़ेगा। x�6 का सिक्स रूट, मॉड लगाना पड़ जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। माई होल मैथ वॉज अ लाई। ये वाला जब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि सर हम कुछ जानते ही नहीं थे मैथ्स में। बट ऐसा नहीं है, तुम जानते थे, बट तुमने क्या किया ना, ये चीज बड़ी कैजुअली याद करी हुई है। तुम्हारा प्रोसेस भी ये रहा होगा, इसलिए तुम्हें लगता था रूट 4 +-2 हो गया। बट वो रॉन्ग है। रूट 4 सिर्फ 2 होता है, प्लस माइनस पहले आता है। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझाई है कि प्लस माइनस पहले हमेशा लिखा जाता है, रूट की वैल्यू में प्लस माइनस नहीं आता। सर छोटी क्लास में ये क्यों नहीं बताते? अब मुझे क्या पता भाई, बताना तो चाहिए आइडियली स्कूल में ये सब आपको, बट ठीक है, इतना दिमाग कौन लगाए वाली चीज होती है स्कूल में जनरली। वो सोचते हैं सीख ही जाओगे भाई, जब काम आएगा तो सीख जाओगे, है ना, जैसे अब सीख रहे हो। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, जल्दी से इन प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। ये आपके नोट्स के लिए लिखी हुई हैं, ये नोट्स के लिए लिखी है। मॉड ऑफ -x में माइनस खा लेता है मॉड, पता ही है तुम्हें। डिवीजन में मॉड ब्रेक हो जाता है, प्रोडक्ट में मॉड ब्रेक हो जाता है, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर, ये तो हम बहुत दिनों से इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को अब से बिल्कुल या आज की क्लास में यूज होगा, ये बता रहा हूं मैं। रूट एक्स स्क्वायर लॉग में भी यूज होगा, कहीं पर भी यूज हो जाएगा। तो अब से मैथ्स में जब भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर हटाओगे, मॉड जरूर लेके आना। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा, रूट एक्स स्क्वायर को सर एक्स लिख देता हूं, सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट देता हूं, सर हमने बचपन में सीखा है, अब बड़े हो गए हो। अब कभी भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब भी हटा रहे हो तो मॉड एक्स जरूर लगाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इवंथ रूट में मॉड आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। 4x⁴ लिख दिया आपने, और 1/4 रूट ले लिया तो भी मॉड एक्स होगा। x�6 और 6th रूट ले लिया तब भी आपका मॉड एक्स आएगा। इस तरह से ये इवंथ रूट में हमेशा मॉड आएगा। सर रूट ऑफ -5 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, अभी हमारी जेई की तैयारी में एक पूरा चैप्टर आएगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाली जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसको जरा अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड 0 क्या होता है सर? अबे 0 ही होता है, मॉड 0 तो 0 ही होगा। हाँ, इस स्टेटमेंट को अलग से पढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कौन सा? मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलस प्रोडक्ट और डिवीजन में ब्रेक हो जाता है, बट सम में हम इन जनरल ब्रेक नहीं कर सकते। ये इन जनरल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल हम ये नहीं लिख सकते। मैंने एग्जाम्पल भी दिया 3 और -7 के लिए। देखो LHS 4 आ रहा है, RHS 10 आ रहा है, तो हम नहीं लिख सकते बेटा। ठीक है, हाँ, बट कब लिख सकते हैं? तो कुछ कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, सर लिख तो सकते हैं, अगर 3 और +7 ले लेते आप यहां, अगर यहां +7 ले लेते फिर तो सर लिख लेते, क्योंकि यहां भी 10 यहां भी 10 आ जाता है ना। तो कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं अपना, भगवान ने दिया है तो लगाएंगे ही, है ना। वो कह रहे हैं कि सर कभी कभी तो लिख भी सकते हैं। इन जनरल आपकी बात मान ली कि नहीं हम ब्रेक कर सकते, बट कब लिख सकते हैं? तो वही है बेटा अगली प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको
अगर आपको कभी ऐसा लिख के दे दिया मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ए प्लस बी, मॉड को ब्रेक कर ही दिया सम में, नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं नहीं हम तो करके दे रहे हैं, अब बताओ कब होगा ऐसा? तो कब होगा? कॉमन सेंस है, ये कब होगा अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लॉजिक क्या है। ए बी ग्रेटर देन, जब प्रोडक्ट ए और बी का दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तब ये ट्रू हो जाएगा। ध्यान से सुनना भाई क्या बोल रहा हूं, कि अगर ए मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा? जब उनका दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से सुन लो भाई, अभी अभी डाउट्स ले रहा हूं, डाउट सेक्शन भी देखूंगा, पहले इसको समझ लो। देखो तो मैं कह रहा हूं अगर देखो केस 1 ले लेता हूं, केस 1 बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो अगर बोथ ए एंड बी पॉजिटिव हुए तो सोचो मॉड ए किससे खुलेगा? ए से, मॉड बी भी बी से खुलेगा, और ये भी ए प्लस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ए प्लस बी भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, सो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। यानी एक बात तो हमें पक्का हो गई, अगर तो दोनों ए और बी पॉजिटिव हुए तब तो ये इक्वेशन वैलिड होगी भाई, क्योंकि मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो मॉड मत लगाओ, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी आ ही जाएगा, है ना। एक सिचुएशन तो ये हो गई। ऐसे ही केस 2 हम समझ लेते हैं, इफ ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, सॉरी इफ ए इज नेगेटिव एंड बी इज नेगेटिव, तो ए और बी अगर दोनों नेगेटिव हो गए तब समझते हैं क्या होगा, ठीक है। अगर ए नेगेटिव हो गया तो ये ए मॉड ए माइनस से खुलेगा, ये मॉड बी भी माइनस से खुलेगा, और क्योंकि ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो ए प्लस बी भी नेगेटिव होगा, ए प्लस बी भी नेगेटिव है तो ये मॉड भी माइनस से खुल जाएगा बेटा, राइट। यानी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। देखो फिर से एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए। यानी मैंने क्या प्रूव कर दिया? मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई अगर आप ये इक्वेशन वैलिड चाहते हो तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तब भी हो जाएगा, या जब दोनों नेगेटिव हैं तब भी ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। एक महान 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 व्यक्ति हमारे बीच, हाँ जो है ना बाहुबली मूवी में, श्री 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 भल्लाल देव आए हुए हमारे बीच, ये पूछ रहे हैं सर मॉड ए क्या होता है? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इस बाहुबली के लिए। मॉड ए क्या होता है? ये है आईआईटी के होनहार छात्र जो आईआईटी पहुंचने वाले हैं। मॉड ए नहीं पता, अभी बीच बीच में उठ के आ गए। अभी बताया ना बेटा, लाइन से पढ़ेगा तो सब पता लग जाएगा मॉड ए क्या होता है। हंस रहे हैं अब सारे बाहुबली जी के ऊपर, तालियां। AIR 0। भाई साहब अगर आपने नहीं पढ़ा, या बहन जी अगर आपने मॉड नहीं पढ़ा तो बेटा बेसिक पहले लेक्चर से पढ़ो, तब समझ आ जाएगा मॉड क्या होता है। ऐसे बीच में कूदने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा बेटा। हाँ चलिए इधर सुनिए, वापस आ जाइए इस प्रॉपर्टी में। तो मैंने आपको ये बात बताई कि कभी भी अगर मॉड ए प्लस मॉड बी लिखा हुआ है तो उसका एक ही मतलब है, या तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, कौन दोनों? ए और बी, या दोनों ही नेगेटिव हैं। दोनों सिचुएशन में एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएगा अगर मॉड ए, क्योंकि समझ गए ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव से खुला तो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, इसमें नेगेटिव से खुला तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी आ गया, एलएचएस आरएचएस तो बराबर ही आ गए। यानी कि अगर आप ये इक्वेशन चाहते हैं, ये वाली इक्वेशन चाहते हैं, तो दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो क्या मैं इन दोनों चीजों को इस बात से रिप्लेस नहीं कर सकता क्या, कि उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाना चाहिए? प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? सोच के बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब दो नंबर है अल्फा इंटू बीटा और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये कब होगा भाई? जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तब हो जाएगा, और जब दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कट जाएगा, तो एक्चुअली ये और ये कंडीशन कंबाइन करके आपको ये वाली कंडीशन दे देगी कि उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है मॉड में पॉजिटिव और इक्वल टू 0 भी हम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि 0 कहीं पर भी इंक्लूड किया जा सकता है, इधर भी कर सकते हो, करेक्ट। तो इसलिए अब से तुम बस इतना सा याद रखोगे। समरी क्या होगा इस प्रॉपर्टी 6 की, कि अगर कभी भी मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी दिया है
तो खट से तुम क्या लिख लोगे, ये चीज सर तभी पॉसिबल है जब ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। बस इतना सा तुम्हें लर्न करना है बेटा, ये ही प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, ठीक है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट को रिप्लेस करके मैंने एक ही स्टेटमेंट ये लिख दिया कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। सर समझ नहीं आया, अरे मेरे भाई क्या नहीं समझ आया तुझे, ये बता दे, इतनी तो आराम आराम से समझाइए एक एक चीज। ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, पॉजिटिव के दोनों पॉजिटिव हैं तब समझ गए, जब दोनों नेगेटिव हैं तब भी इक्वल आया। तो अब जब दोनों नेगेटिव हैं तब भी इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए इन दोनों कंडीशन को हटा के मैंने लिख दिया कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये इक्वेशन हमेशा वैलिड हो जाएगी। या तो दोनों ही पॉजिटिव से खुल जाए मॉड, या दोनों ही नेगेटिव से खुल जाए, तब दोनों केस में ये अपना वैलिड हो जाएगा स्टेटमेंट। सर समझ आ गया, ओके बेटा। इधर देखो अब दूसरा, अब इसमें बस बीच में माइनस लगा दिया, देखो मैंने मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए माइनस बी के बराबर कब होगा, तो अब समझदार लोग समझ गए सर। इसमें आप केस 1 जब ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव ले लोगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ले लोगे, तो क्या होगा, ये ए माइनस बी है ना, और ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो LHS RHS बराबर आ जाएंगे, समझ गए ना। वैसे ही दो केस बन जाएंगे, बस इस बार ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और केस 2 में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो तुम्हें ये सब समझने की जरूरत नहीं है, केस 1 क्या है, केस 2, तुम्हें बस सीधे रिजल्ट याद रखना है कि भाई मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस बी के बराबर कब होगा, जब ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और अगर बीच में माइनस लग गया तो ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं जरा कैसा बन सकता है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं इस सवाल को देखूं, इस सवाल को देखूं, क्या दिख रहा है तुम्हें भाई, हमें तो ये दिख रहा है कि सर 3 मॉड के साइन है। अब जनरली तो मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन क्या बताए हैं कि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट बनाने हैं, हर एक के केसेस बनाओ, केसेस में खोलो, है ना। बट इस क्वेश्चन में ट्रिक है एक्चुअली, अगर तुम इसको देखो तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। देखो एक तो ये मॉड एक्स स्क्वायर भी लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स स्क्वायर में, तो मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स, और ये क्योंकि ऊपर मॉड एक्स स्क्वायर लगा सकता हूं, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, और प्रॉपर्टी कहती है कि जो मॉड टूटा है उसे सिंगल मॉड लगा लो। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, राइट साइड में एक्स स्क्वायर में मॉड लगा लो। क्यों लगा लें सर, जबरदस्ती, ताकि अब ये मॉड ए बाई बी को एक सिंगल मॉड की तरह लिख लूं। तो अगर आप देखें तो ये ऐसा कुछ लिखा है, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, जैसा लिखा हुआ है ना। तो चेक करते हैं क्या इसमें हमारी वाली प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है, क्या हमारी प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है। मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग लिखा हुआ है। सर हार्ड है, हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। देखो तो ए और बी बेसिकली बस ये चेक कर लो कि क्या ये सी जो वैल्यू है इन दोनों का सम आ रही है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कब आती है, मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ए प्लस बी में वैलिड हो जाती है। तो जो सी है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, क्या वो ए और बी का सम हो रहा है, ए है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, बी है एक्स, तो ए प्लस बी निकालता हूं यहां से, ए प्लस बी की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लो, एक्स एक्स कट गया बेटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 यानी कि सी के बराबर ही बन गया। तो ए प्लस बी की वैल्यू एक्चुअली सी ही आ गई है। तो यानी प्रॉपर्टी में बेटा बिल्कुल फिट हो रहा है, फिट हो रहा है ना, कि भाई ये मॉड ए, ये मॉड बी, और ये जो मॉड सी है उसकी जगह लिख सकता हूं मॉड ए प्लस बी, क्योंकि सी की वैल्यू अभी हमने देखी ए प्लस बी आ रही है, करेक्ट। यानी ये तो प्रॉपर्टी में फिट हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 6 में फिट हो गया। तो तुम्हें केसेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ये ट्रिक क्वेश्चन है, सर हमेशा ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं, इस क्वेश्चन में क्योंकि ए प्लस बी बराबर सी आ गया है इसलिए ये फिट हो गया, इसलिए ये ट्रिक फिट हो गया। बट जनरल मेथड तो वही है कि भैया केसेस बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, केसेस बनाओ, बट किसी किसी सवाल में ये ट्रिक बैठ जा रही है। यानी कि ए क्या बोला गया, मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ए प्लस बी, और अभी देखा था हमने ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होती है, जब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। यानी कि तुम सीधे सीधे लिख सकते हो
ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। ये इक्वेशन, मॉड्यूलस की इक्वेशन तभी वैलिड है जब ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब ए और बी की वैल्यू डाल दो, बस खत्म। ए था ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी यानी x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, वन मोर अभी करवा रहा हूं बेटा, रुक जा, करवा रहा हूं। तुम्हें बस इतना देखना है कि ये जो तीन चीजें हैं, सुन लो भाई, फिर से सुन लो। ये चीज है जो, क्या इसका और इसका सम मिला के ये बन रहा है, इस बार बन गया, यानी मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी जैसी सिचुएशन बन गई है, क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों को ऐड करके वही आ रहा है जो सी है, यानी मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी आ गया है। यानी अब फाइनल आंसर में कुछ नहीं होगा, ए इंटू बी पॉजिटिव, इसमें तो वेवी कर्व लगा दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1। ध्यान रखना भाई, क्योंकि जो 0 वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर इवन है, याद आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, इवन वाले को गोला मार देंगे, और इवन वाले के अराउंड क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है बेटा। ये बात तुम्हें मैंने वेवी कर्व के अंदर बहुत डेप्थ में समझाई हुई है। प्लस माइनस माइनस ही रहेगा वेवी कर्व का साइन, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। कुछ लोग कह रहे हैं सर ए और बी का प्रोडक्ट भी तो सी आ रहा है। अबे प्रोडक्ट आने दे, हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें तो सी, हमें तो सम में जब मॉड ए प्लस मॉड बी बन रहा है, तो मॉड ए प्लस मॉड बी तुम्हें ये चेक करना है मॉड ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं। अब प्रोडक्ट आ रहा है, आने दे, हमें क्या लेना देना प्रोडक्ट से, ये आ रहा है ना। प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट नहीं है, सम है, इस बात को समझो। मॉड ए प्लस मॉड बी मॉड ए प्लस बी है, इसलिए हमने सम चेक किया है, प्रोडक्ट नहीं चेक किया है। ठीक है, अब फाइनली आंसर क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर चाहिए था तो पॉजिटिव रीजन शेड कर दिया, और न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्लोज करेंगे, न्यूमरेटर का 0 है, 0 को उठा के ऐसे क्लोज कर देंगे। सो फाइनल आंसर हो जाएगा ओपन 1 से इंफिनिटी यूनियन कर्ली ब्रैकेट 0, क्योंकि एक 0 भी क्लोज्ड है बेटा। ठीक है, 1 से इंफिनिटी ओपन 1 और कर्ली ब्रैकेट 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्यों, दोबारा से सुन लो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लीजिए। क्योंकि भाई देखो, ये कब चेक करना है, जब भी तुम्हें तीन टर्म दिए हैं ऐसी, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग, इस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है, तब तुम्हें ये वाली चीज एक बार चेक कर लेनी है। कौन सी, कि क्या इन दोनों का सम मिला के, क्या ये तो नहीं बन रहा, मैंने देखा कि इन दोनों को जोड़ के ये रफ में चल रहा है सारा काम, ये सारा काम मेरा रफ में चल रहा है। ठीक है, कि इन दोनों का सम जोड़ के वो बन गया, यानी मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस बी बन गया, और इसकी प्रॉपर्टी 6 बन गई। यानी ये कब वैलिड होता है, जब ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक और लेते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा तुमको, एक और लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, फिर डाउट भी ले लेता हूं। पहले एक क्वेश्चन और करा देता हूं तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। देखो, ये देखो फिर से, ये भाई साहब ए मान लेता हूं, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग, क्लियर कट दिख रहा है, शायद क्वेश्चन वहां की तरफ जा रहा है ना। जब भी तीन मॉड आ जाए एक बार ये जरूर ट्राई करना है। ठीक है, तीन मॉड की टर्म है बस, और कुछ नहीं है। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना। तो ए की वैल्यू है, ओरली भी दिख रहा होगा वैसे कई लोगों को, बी की वैल्यू है 1 माइनस 2x। जैसे ही इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो a प्लस बी की वैल्यू में 2x कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि c ही बन गया। आया ना मजा, आया कि नहीं आया मजा, a प्लस बी बराबर c बन गया। यानी फिर से ये इक्वेशन क्या दी हुई है, मॉड a प्लस मॉड b बराबर मॉड c टाइप का कुछ गिवन, मॉड a प्लस बी टाइप का कुछ गिवन है, क्योंकि c की वैल्यू a प्लस बी ही आ गई है बेटा, c की वैल्यू a प्लस बी आ गई है। आया ना मजा, इसका मतलब फिर से ऐसा कुछ है, और इसके अगली लाइन तो खट से तुम ऑब्जेक्टिव ट्रिक लिख दोगे। कोई केस बनाने के, तुम सोच रहे हो ना, अगर इसको तुम जनरल करने जाओ कितना लंबा क्वेश्चन है, उसके केसेस, क्रिटिकल पॉइंट, इसके क्रिटिकल पॉइंट, इसके क्रिटिकल पॉइंट, बैठ के फिर 4-5 केसेस बनाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। 2 लाइन में हमने सॉल्व कर दिया कि भाई ये चीज तभी वैलिड है जब ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ए था ये, बी था ये, ठीक है, इस तरह से।
करेक्ट। अब क्या होगा, इसमें बस फैक्टराइज कर लो, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया। करेक्ट करेक्ट, ऐसा हो गया। और अब माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ बन गया। करेक्ट। बस अब तो वेवी कर्व लगा दीजिए, वेवी कर्व लगा दीजिए, -3 ½ और 1 प्लस माइनस और लेस देन एरिया शेड करना है क्योंकि लास्ट तक जाके लेस देन बना है। सारे न्यूमरेटर के हैं, सारे क्लोज कर डालो। तो फाइनल आंसर -∞ से -3 यूनियन हाफ से 1, यूनियन हाफ से 1। ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन जेई में आता है? हाँ बिल्कुल आता है बेटा, ट्रिक का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आ सकता है जेई के अंदर, आए भी हुए हैं। ये सब इनडायरेक्टली यूज होते हैं, देखो क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं लग जाएगा। आगे मॉड्यूलस के जब बहुत जगह एप्लीकेशन आएंगे तो वहां ऐसा कुछ बनेगा, वहां मैं तुमसे पूछूंगा देखो ये बन गया, तब तुम्हें याद आना चाहिए। इसीलिए तो ये बेसिक मैथ्स है बेटा। हाँ बेसिक मैथ, नाम का बेसिक मैथ है उतना बेसिक नहीं, बेसिक इन द सेंस कि हर एक चैप्टर में यूज होगा। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर नेगेटिव का, ए माइनस बी वाले का तो एग्जाम्पल दो, ए माइनस बी वाले का। अबे मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है यार, अगर ऐड करके आ रहा है ना, अभी मान ले सब्ट्रैक्ट करके आ रहा होता, मान ले सब्ट्रैक्ट करके आ रहा होता तो तू बेटा दूसरा वाला लगा देता, सिंपल। समझा नहीं समझा? यहां ऐड करके बन रहा है ना, इन दोनों को ऐड करके थर्ड टर्म बन रही है। मान लो हाइपोथेटिकली किसी केस में, ले बना ही देता हूं, चल क्वेश्चन ही बना देता हूं भाई तेरे लिए। x² - 5x + 6 हमारा प्यारा मॉड ऑफ से क्या बनाऊं यार, क्या बनाऊं सर? आप बना दो -5x + 10 = मॉड x² - 4। ले भाई, अब खुशी मिल गई, खुशी मिल गई सर। ऐसा सवाल बना दिया तुम्हारे सामने ही, देखो मैंने, ठीक है। हाँ बाद में मत कहना सर तुम्हारे सामने ही सवाल बना दिया है। अब जरा जल्दी से देखते हैं क्या ये सवाल हमारे इस वाले में फिट बैठ रहा है। ये भाई साहब हो गए ए, ये भाई साहब हो गए बी, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 5x कटेगा, 5x कटेगा, x² 6 - 10 - 4 बन जाएगा। बन गया देखो राइट साइड वाला ठीक है, समझ गया? तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली अब क्या बन गया, ये ए, ये बी, और अगर ये सी है तो हमारे पास सी इस बार a - b आ रहा है। यानी जो गिवन इक्वेशन है वो मॉड ए प्लस मॉड बी = मॉड a - b टाइप की है भाई, मॉड a - b टाइप की है। समझ गया ना सर? समझ गया मैं अब। हाँ 2-3 सवाल करा लिया, अब तो हो ही जाएगा। और ये वाली इक्वेशन इसका सेकंड पार्ट बन गई। सेकंड पार्ट कब वैलिड होती है? जब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो कितना सिंपल है, तुमने इस पूरे पेज में बस एक चीज याद रखनी है कि भैया मॉड ए प्लस मॉड बी कब है? जब प्रोडक्ट पॉजिटिव, और मॉड ए माइनस बी के बराबर कब है? जब प्रोडक्ट नेगेटिव। तो बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव उठा के रख देना है। सो x² - 5x + 6 ये ए हो गया, और वो बी हो गया -5x + 10 का प्रोडक्ट उठा के नेगेटिव रख दो, और इसमें वेवी कर्व लगा दो बेटा। ठीक है, गॉट इट सर? बस इतना सा चेक करना है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है। कब होगा? जब 3 मॉड के साइन होंगे, और कुछ नहीं होगा। पहली बात, तुम कब चेक करोगे? जब 3 मॉड के साइन होंगे, बस, और कुछ नहीं। और फिर क्या करोगे? एक को ए एक को बी लेके चेक करोगे क्या इन दोनों का सम या डिफरेंस ये वाली टर्म बन रही है। इफ यस तो अकॉर्डिंगली वो वाला फॉर्मूला चिपका दोगे, चिपका दोगे। अब सही है, इसको तो सॉल्व कर लोगे। अब आगे वेवी कर्व वगैरह खेल लेना भाई। x - 2 x - 3, इसमें से -5 कॉमन ले लो, -5 उड़ा दो तो > हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर हो गया। और बेटा वेवी कर्व जिंदाबाद। 2 और 3, 2 पे गोला क्योंकि 2 का पावर इवन है, प्लस माइनस फिर से पॉजिटिव एरिया शेड, ये वाला, और इसको उठा के सॉलिड कर देंगे। आंसर आ गया भाई 3 से इंफिनिटी यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2। करेक्ट। अब खुश हो? जल्दी से बता दीजिए क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई है? 3 से इंफिनिटी
यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2। डीपीपी में डालूंगा क्वेश्चन, आज नहीं डाला मैंने जान के, क्योंकि आज तो बताया ही है कहीं आगे एक दो क्लासेस आगे जाके बेटा डीपीपी में मिलेगा, ताकि आपका पीछे का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। सर आई डोंट नो व्हाट टू राइट हेयर। बेटा राइट तो दिमाग में हो गया तेरे, लिखने के लिए तेरे को सिर्फ और सिर्फ ये पेज लिखना है नोटबुक में, खत्म। बाकी सब चीजें मैंने तुम्हें इस तरह से समझाई हैं कि तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो फिट हो गई होंगी कैसे अप्लाई करना है। जल्दी बता दो एक बार, सारी चीजें क्लियर, सारी चीजें क्लियर। सर ये प्रॉपर्टी सिर्फ इक्वालिटी में ही लगेगी या इनइक्वालिटी में भी? इक्वालिटी में लगेगी। मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी टाइप की ही, बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस है इसका, ठीक है। ए और बी के बीच में तो प्लस है ना, तो माइनस क्यों नहीं, क्यों किया है? अबे नेगेटिव से खुला था ना दोस्त, नेगेटिव से खुला था ना, बी माइनस से खुला था, क्योंकि बी नेगेटिव है तो मॉड बी माइनस बी से खुला था इसलिए। सर आज धोरी की स्टोरी बताओगे क्या? बता दूंगा भाई, बता दूंगा। मजा आ गया सर, लव यू टू बेटा। सर यहां पे इवन 2 पे कैसे आएगा? नहीं अच्छा, तूने बेटा वेवी कर्व फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर में फंस गया बेटा, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो 2 जो फैक्टर है उसकी पावर 2 आ रही है, इसलिए 2 वाले को गोला मार दिया। आप अपने पुराने लेक्चर्स देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। सर मॉड से पहले मल्टीप्लिकेशन में कुछ हुआ तो भी लग जाएगा? हाँ बिल्कुल लग जाएगा, बस ये वैलिड होना चाहिए कि जो भी यहां मान ले 2 भी आ रहा है, बट उनका सम मिला के ओवरऑल फिर पूरे को 2 के साथ मानेगा, इस पूरे 2 के साथ b मानेगा, और a प्लस बी अगर आ रहा है तब भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस केस में 5 तो आ ही रहा है ना, 5 अंदर है वो 5। सर शॉर्ट में बता दो एक बार, बता तो दिया, और क्या शॉर्ट में लेगा, जान लेगा क्या? हाँ बता, शॉर्ट में बता तो दिया कि जैसे ही जो नंबर्स आए उनको खट से दोनों को जोड़ के देखो, सबट्रैक्ट करके ये आ रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी वाली लगा दो, चिपका दो, खत्म। चलो आगे बढ़े भाई साहब, ये सवाल हो गया है, एक प्रॉपर्टी बतानी थी मुझे, ये मैंने आपको बता दी है। इसके साथ मॉड्यूलस की समाप्ति हुई, बट हैविंग सेड दैट मैंने तुम्हें बोला था भाई मॉड्यूलस के सवाल हम अभी और भी करेंगे। एक ब्रेन टीजर ये दे रहा हूं होमवर्क में, देखो ये क्या है, HWBT1। तो देख लो भाई, कोड समझ लो सभी लोग, क्योंकि बेटा हम लोग इसको, ये क्या है HW मतलब तो तुम्हें पता ही है, होमवर्क ब्रेन टीजर 1। तो मैं आपको क्या करूंगा इस चैप्टर में, क्या हर चैप्टर में कुछ ब्रेन टीजर्स होमवर्क में दिया करूंगा, ठीक है। तो आपको इसको ट्राई करना होगा घर में, और फिर इनके सॉल्यूशंस मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अलग से दूंगा। सारे बीटी जब हो गए 10-12 बीटीज हो जाएंगे तो मैं एक सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपके क्या होंगे, टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती जाएगी। तो मॉड्यूलस के, क्योंकि क्लास में हम कॉन्सेप्ट समझ लें वही बहुत है, और जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा, कुछ होमवर्क में तुम्हें इस तरह से दे दूंगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ये चारों के आंसर लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, चारों एक एक करके सॉल्व करना मॉड्यूलस के ऊपर, ठीक है। जो बच्चे स्पेशली सीरियस हैं यार, जेई मेन और एडवांस के लिए सीरियस हैं, वो इनको जरूर करें, चाहे मेंस के लिए भी सीरियस हो तब भी करो, ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। ब्रेन टीजर से आपका एक तरह से दिमाग चलेगा, क्वेश्चंस में सोचना कैसे है ये सीखोगे आप, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अभी आप लोगों को ये वाला ब्रेन टीजर होमवर्क में करना है मॉड के ऊपर, बाकी अब लॉगरिथम में बहुत सारे ब्रेन टीजर्स मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो हर क्लास में अब से समझ लो एक दो ब्रेन टीजर्स होते जाएंगे, तो इन जनरल हर क्लास में एक दो हुए तो आपको पूरे चैप्टर में 10-15 ब्रेन टीजर्स हो जाएंगे, और उसका एक सॉल्यूशन सेट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, अब हम आ जाते हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो भी बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है और फिर भी क्लास अटेंड कर रहे हैं आज, तो आप अब इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉगरिथम, सब लोग बिल्कुल केयरफुल हो जाएं, ठीक है। सर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, हाँ वो सब आगे आ जाएगा यार, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जहां आएगी आ जाएगी, डोंट वरी। सारी चीज अभी बेसिक मैथ ही तो चल रहा है, पूरी मैथ थोड़ी पढ़ा दूंगा, आगे कई जगह कई चीजें और मॉड्यूलस से रिलेटेड आएंगी, वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ अभी मैंने मॉड्यूलस का एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको, वरना अभी मॉड्यूलस में और सारी चीजें ही बता दूंगा जो 12th तक आती हैं, फिर तो मॉड्यूलस में ही लग जाएगा बेटा 1 महीना और अभी, ठीक है। मॉड्यूलस अभी ग्राफ वगैरह बहुत चीजें आएंगी 12th में भी। हाँ तो सामने देखेंगे लॉगरिथम का डेफिनेशन। पहले तो लॉगरिथम होता क्या है, देखो भाई लॉगरिथम एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन क्या होता है, देखो जैसे स्क्वायर रूट है,
ये एक फंक्शन है, मतलब एक ऑपरेटर, कि इसका एक कोई मतलब होता है स्क्वायर रूट का, है ना, कि भाई अगर मैंने स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा, तो आज बताया था इसकी वैल्यू 2 होती है, तो स्क्वायर रूट इज अ फंक्शन। मतलब ये अगर हम 4 के ऊपर इस फंक्शन को ऑपरेट करें, 4 के ऊपर इसको ऑपरेट करें, तो वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल फंक्शन का? स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी फंक्शन ही है, कि एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, या साइन, साइन थीटा, ये भी फंक्शन है, कि हमने थीटा एंगल पे कोई फंक्शन लगाया साइन, तो उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाती है। तो फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ उसका आउटपुट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वैसे ही लॉगरिदम भी, जैसे मॉड्यूलस भी एक फंक्शन ही था, मॉड्यूलस भी एक फंक्शन था, कि मॉड ऑफ -5 पे वैल्यू 5 आ जाती है। तो हर फंक्शन का कुछ अलग रोल होता है, कुछ काम होता है, उसकी कुछ अलग अलग आउटपुट्स आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सारे, साइन कॉस टेन सारे फंक्शंस हैं। ऐसे ही लॉगरिदम भी फंक्शन है बेटा, तो log x की भी कुछ वैल्यू आएगी, बट लॉगरिदम फंक्शन में एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज है। क्या डिफरेंट चीज है? जैसे साइन थीटा तो भैया थीटा ही है, साइन थीटा ही है, बट log x के लिए एक तो x है और एक बेस भी होता है b। तो लॉगरिदम किसी भी नंबर का आवारा पंछी नहीं है, वो किसी बेस के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। समझे? दोबारा समझा देता हूं। जैसे मान लो log ऑफ 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? पता नहीं सर। जैसे √4 की वैल्यू तो 2 ही है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ ही है, ये एक परम सत्य है। बट log 5 की वैल्यू डिपेंड करेगी कि बेस क्या है, इसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है log 5 की। log 5 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? बेस पे। मान लो बेस 5 है, तो अब ये फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है। या फिर बेस 10 हो गया तो अब ये अलग वैल्यू फिक्स हो गई। मान लो 10 की जगह 15 हो गया तो अलग वैल्यू हो गई। सो log 5 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? बेस पे करेगी। तो अब से समझ लो, log के आगे दो चीजें लगी होंगी। ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं हम नंबर, और जो नीचे लिखा हुआ छोटा सा इसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है जी। तो log, जैसा कि मैंने बताया, log 5 बेस 15 में ये क्या है? ये नंबर है, ये है log का नंबर, और ये है इसका बेस। ये है बेटा log का बेस। करेक्ट सर, ये क्लास 10th में केमिस्ट्री में था। हाँ, अभी 12th तक आएगा बेटा, केमिस्ट्री में भी लगेगा, फिजिक्स में भी लगेगा। log बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह पढ़ लो इसको। तो अब से पहली चीज तुमने क्या सीखी? कि किसी भी चीज का log बेस के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा, अपना इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा, वो बेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। दूसरी चीज, अब नंबर और बेस क्या हो सकते हैं? जैसे स्क्वायर रूट में तुम्हें पता है कि यार स्क्वायर रूट में पॉजिटिव आता है, अंदर भी हम नेगेटिव नहीं डालते, नहीं तो नॉन रियल मिल जाता है। ऐसे ही बिल्कुल जो डेफिनेशन ऑफ log है, बाय डेफिनेशन ऑफ log, जो नंबर है यानी x है, जो नंबर है यानी x हमेशा पॉजिटिव होगा। x हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब log का नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। सर डेसिमल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर जरूरी है इंटीजर हो? कोई जरूरी नहीं है। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है नंबर, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, जो मर्जी रियल नंबर, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। डेसिमल, फ्रैक्शन, इरेशनल, इंटीजर, जो मर्जी हो जाए, बस पॉजिटिव होना चाहिए। -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, -100 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा नंबर। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि बेटा ये डेफिनेशन, ठीक है, ये हमें इसके ऊपर log डिफाइन किया गया है। नंबर हैज टू बी पॉजिटिव, और जो बेस भी है उसकी भी डेफिनेशन है, वो भी पॉजिटिव ही रखना है। एंड बेस पे एक और कंडीशन है, बेस 1 नहीं है, बेस 1 नहीं होता, बाकी कुछ भी हो सकता है, बेस पॉजिटिव होगा। तो अब से तुम लोग एक बात याद रखोगे कि log का जो नंबर है और बेस है दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बेस कभी 1 नहीं होता। बस इतनी सी। सर क्यों? डेफिनेशन। अब स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू -2 क्यों नहीं होती? 2 ही क्यों होती है? माइनस वाली कर लेते तो वो एक अलग डेफिनेशन बन जाती। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनसी क्यों होती है? बेस क्यों नहीं होता? तो वो अलग डेफिनेशन। तो दैट इज हाउ मैथ्स में एक ग्राउंड रूल्स रखने पड़ते हैं ना भाई, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसका एक ग्राउंड रूल रखना पड़ता है। वैसे ही लॉगरिथम का ग्राउंड रूल ये है कि नंबर पॉजिटिव रखना ही है, बेस भी पॉजिटिव रखना है। हाँ, बेस 1 क्यों नहीं हो सकता वो थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे, बेस 1 में क्या दिक्कत आएगी वो हम समझ लेंगे। फिर से कुछ लोग, सर क्या बेस 0 हो सकता है? मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में 0 आता है? नहीं आता। तो ना तो नंबर 0 होगा, जो हो सकता है वो मैंने सामने लिख दिया है बेटा, नंबर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा,
बेस भी ग्रेटर देन 0 होगा, और बेस में बस एक और एडिशनल कंडीशन है, बेस कभी भी 1 नहीं होगा। डेसिमल, रैशनल, फ्रैक्शन सब कुछ अलाउड है, कुछ भी हो सकता है, इरैशनल जो मर्जी होता रहे, बस 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, बेस और नंबर। दैट इज हाउ बेस हैज बीन डिफाइंड। बेस 0.5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 0.5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सब हो सकता है भाई, ऐसे कब तक गिनेगा, रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। बेस 1 से बड़ा हो सकता है बेस, बट 1 से कुछ लोग लिख रहे हैं, अब देखो महान व्यक्ति, देखिए जरा, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट 1 लिखा, तो कह रहा सर सीधे बेस 1 से बड़ा लिख दो। क्यों भाई, 0 और 1 के बीच में भी तो वैल्यूज आती हैं, 0.5, 0.3, 0.1 ये सब भी अलाउड है, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे सीधे बेस 1 से बड़ा, ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी रियल नंबर होते हैं यार। 0.9 बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस बेस 1 नहीं हो सकता। अरे फिर से सवाल पूछ रहे हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब हो सकते हैं भाई। क्या नहीं हो सकता वो बता दिया मैंने, ना तो बेस में नेगेटिव, ना नंबर में नेगेटिव, ना बेस में 0, ना नंबर में 0, बाकी, और बेस में बस 1 नहीं हो सकता, बाकी कोई मर्जी पॉजिटिव इंटीजर लो, रैशनल लो, इरैशनल जो मर्जी लो, ठीक है। अब सर ये तो आपने डिफाइन कर दिया, मतलब क्या है लॉग का? भाई जैसे स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या है, देखो कभी भी कोई फंक्शन है, देखो मैथ्स ना बड़ी सिंपल सी चीज है, उसमें सिर्फ 4 चीज होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सर ऐसा कैसे होता है, हमने तो ये मैथ्स बचपन में पढ़ी थी, उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं ये बोल रहा हूं बेटा, कोई भी मैथ्स हो ना, मैथ्स की सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे अंग्रेजी की हर चीज को किस में ब्रेक कर सकते हैं, ABCD A to Z में, है ना, वैसे ही मैथ्स की हर फंक्शन को, हर कॉन्सेप्ट को हम 4 फंडामेंटल चीजों में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, एक्चुअली तो डिवीजन ही है ना, रेशियो ही तो है, किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर y है तो तुम बोल देते हो भैया जी कि वाई स्क्वायर एक्स हो जाए, मतलब y इंटू वाई मल्टीप्लाई करके x आ जाए, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में ही ब्रेक हो जाता है ना। है ना, मल्टीप्लाई में ही ब्रेक हो जाता है। वैसे ही भाई लॉगरिदम भी अल्टीमेटली ब्रेक होकर तो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन में ही ब्रेक होना चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो समझ लेते हैं कैसे। सो इफ लॉग एक्स, ध्यान से देखना भाई, बेस बी इज वाई, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू जो होगी वो बेस की पावर राइट हैंड साइड होगी, बेस की पावर वाई। दोबारा से सुन लो, कैसे याद रखोगे कि लॉग की डेफिनेशन होती है नंबर इज इक्वल टू, जो लॉग का नंबर था x, वो बेस की पावर राइट हैंड साइड। ये डेफिनेशन है लॉग की। लॉग हटाना बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कि लॉग कैसे हटेगा, ऐसे हटेगा। स्क्वायर रूट कैसे हटता है, साइन थीटा कैसे हटता है, साइन थीटा हटता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर क्यों, ऐसे ही क्यों हटता है, क्योंकि भैया डिफाइन वैसे किया गया है, तुम कर लो नया तरीके से डिफाइन, है ना। तो लॉग भी इसी तरह से हटता है, दैट इज हाउ लॉग इज डिफाइंड, ये इसकी डेफिनेशन है, ऐसे ही बनाया गया है इसको। क्यों बनाया गया वो देखेंगे अभी। पहले नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं log ऑफ 8 बेस 2, इसकी वैल्यू y है, तो आप log की डेफिनेशन लगा के सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे कि नंबर जो 8 है दैट इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, बेस था 2, बेस की पावर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड थी y, तो 8 इक्वल टू 2 की पावर y हो गई, 8 को लिख लो 2 क्यूब, तो यहां से पावर पावर खेलें तो y की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि बेसिकली हमारे को यह समझ आ गया कि log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी बेटा। ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ आया है, ठीक है। ऐसे याद रखना है अपने को log की डेफिनेशन। और एक में लगा लेते हैं, एक में और लगा लेते हैं, log 25 बेस 125, इसकी वैल्यू पूछ लें अगर आपसे, log 25 बेस 125, फिर से इसको y मानो, नंबर क्या है 25, बेस क्या है 125, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, लॉग की डेफिनेशन कहती है नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। बिल्कुल याद कर लो ये, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, ऐसे लॉग को हटाया जाता है। दैट इज हाउ लॉग इज डिफाइंड। 25 को लिख लो 5 स्क्वायर, इसको लिख लो 5 क्यूब, और 3 और y मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर पावर इक्वल, तो 2 इक्वल टू 3y,
तो y की वैल्यू 2/3 आ गई यहां पे, यानी इस log की वैल्यू 2/3 है, इस log की वैल्यू 2/3 है। तो ऐसे जिंदगी भर आप कोई भी log, आपको कहीं भी कुछ भी log मिले इस डेफिनेशन से, तो आप उसे हटा ही सकते हो। ये एग्जाम्पल हो गया 1, ये हो गया 2, एक और ले लेते हैं चलो। log 1 टू द बेस 5, ये पूछूं मैं आपसे, log 1 टू द बेस 5, तो आप इसको फिर से y कर दो, y कर दीजिए। तो बाय द डेफिनेशन नंबर 1 क्या है, नंबर, बेस क्या है 5, तो नंबर इज इक्वल टू 5 की पावर y। समझ गए? बहुत आसान है लॉग, मैं बता रहा हूं, एक बार लॉग को ढंग से समझ लिया ना तुमने, लॉग से आसान कोई चीज ही नहीं लगेगी तुम्हें। हाँ, और अगर समझे नहीं तो बहुत 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 परेशान करेगा भाई ये। ठीक है, हाँ, 1 को क्या लिख लोगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर y, पावर पावर इक्वल, तो y बराबर 0, y बराबर 0। अब ऑब्वियसली काफी सारे ज्ञानी लोगों को दिमाग में एक चीज, हाँ, एक खुजली मच रही होगी कि सर अगर ऐसा दे दें, अब बताइए ना क्या होगा। log 2 बेस 3, इसकी वैल्यू पूछ लें सर, अब बताइए, आप तो बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं अब बताइए सर। तो देखो अगेन, आप ये तो लिख ही सकते हैं कि नंबर इज इक्वल टू 3 की पावर y, है ना भाई साहब। अब 2 बराबर 3 की पावर y कब होती है, ये हमारा जो दिमाग है, इंसानी दिमाग, ये तो नहीं बता सकता भाई कब होती है। होती जरूर है, किसी ना किसी फ्रैक्शन पे जाके हो जाएगी लगभग, बट इसकी हमें डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, इसको हम कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो कैलकुलेटर चाहिए साइंटिफिक, या लॉग टेबल नाम की एक चीज चाहिए कि y निकालने के लिए, टू फाइंड y वी नीड लॉग टेबल। तो लॉग टेबल क्या होता है, लॉग टेबल एक किताब होती है बेटा हमारे टाइम पे किताब होती थी। लॉग टेबल जानते हो, जल्दी बताओ, लॉग टेबल जानते हो क्या होता है, क्या किसी ने सुना है? इम्पॉसिबल, कुछ लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल, ना इम्पॉसिबल नहीं बोला मैंने, पॉसिबल है। वो तो तेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे निकाला जाए, हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी नहीं है उसको फाइंड आउट करने की, कोई ना कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पे आ जाएगा वो, हाँ, लॉग टेबल की मदद से आ जाएगा। ये क्या होता है सर? हाँ, तो लॉग टेबल क्या होता था, एक पुस्तक होती थी पूरी, जिसमें अलग अलग नंबर और बेस के हिसाब से आप लॉग निकाल सकते हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े चीजों का। एनीवेज, अच्छी बात यह है कि वो तुम्हें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, जेई के अंदर वो जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पर अगर जरूरत पड़ती है, अब पहले होता था लॉग टेबल दे दो, मांगना पड़ता था लॉग टेबल दे दो एग्जाम में। ठीक है, जैसे अभी एक्स्ट्रा शीट मांगते हो ना तुम एग्जाम में, एक्स्ट्रा शीट मैम, वैसे ही पहले होता था हमारे टाइम पे, लॉग टेबल दे दो मैम, हमें लॉग में से वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। तो लोग देखते थे यार पता नहीं क्यों लॉग टेबल ले रहा है यार, क्या कौन सा क्वेश्चन आ गया इसमें लॉग टेबल यूज हो रहा है ठीक है, तो अब उन्होंने जेई ने क्या किया यार, इतना कौन करे, बच्चे लॉग टेबल, इतने सारे लॉग टेबल दें, इतने सारे बच्चे वो लॉग ढूंढ ढूंढ के वैल्यू निकालें किताब में से पढ़ के। इससे बढ़िया वो क्या करते हैं कि जेई के पेपर में जिस लॉग की वैल्यू चाहिए होती है वो शुरू में लिख के देते हैं, भैया ये लॉग की वैल्यू ये है, याद कर लो ठीक है। हाँ सर, आरजे सर ने बताया था, अच्छा, आरजे सर ने लॉग टेबल पढ़ा दिया तुम्हें अच्छा, हम्म, तो अब सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे लिए लॉग टेबल किसी काम का नहीं है, तुम्हें लॉग टेबल ना देखने की जरूरत है, ना वो कैसे देखा जाता है ये जरूरत है, क्योंकि अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब तुम्हें बस यहां तक अगर आ जाओ, यहीं पे छोड़ देना क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? ठीक है, तो अल्टीमेटली वी नीड लॉग टेबल बट यू डोंट नीड लॉग टेबल समझ गए? हाँ, y को निकालने के लिए लॉग टेबल की जरूरत है, बट तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुमसे इसके आगे सॉल्व करने को बोलेगा ही नहीं, तुम यहीं पे छोड़ दोगे। बट ये नहीं बोलोगे रॉन्ग, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं, पॉसिबल है, हम निकाल नहीं पा रहे, बस। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? हम्म, ठीक है, तो हमें किसी भी कारण से लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं हम अटक गए तो वहीं छोड़ देंगे आंसर को, खत्म। चलो इधर देखो, अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, जल्दी जल्दी बेटा, एक एक का आंसर निकालते हैं। लॉग में अब हम बेसिक डेफिनेशन सीख गए हैं, लॉग 16 बेस 2, लॉग 16 बेस 2, इसको y मान लो, y मान लो, x मान लो, जो मन करे, और डेफिनेशन लगाएं लॉग की, तो नंबर जो है 16 इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड 2 की पावर y के बराबर कर दिया। समझ गए? ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 16 को लिख लूंगा 2 की पावर 4,
तो y बराबर 4 आ गया। देखो इजी हो गया, y बराबर 4 आ गया, करेक्ट। सर यहां 15 होता तो भैया लॉग टेबल की जरूरत पड़ जाती है ना। 16 दिया है जान के, ताकि तुम्हें बिना लॉग टेबल के आंसर निकाल लो, ऐसे सारे निकाल डालो जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट। इसको भी y माना, तो 27 इक्वल टू 3 की पावर y, 27 को लिख लिया 3 क्यूब, तो यहां से y आ गया 3। झट झट निकाल डालो यार जल्दी जल्दी। इसको फिर से y मानो, तो 1000 की पावर y, नंबर जो है 100, बेस जो है 1000, 1000 की पावर y हो गया। 100 को लिख लो 10 का स्क्वायर, 1000 को लिख लो 10 का क्यूब, और 10 10 बराबर हो गए, तो y की वैल्यू 2/3 आ गई। ठीक है ना, y की वैल्यू 2/3 आ गई। सर पोल दे दो, अरे पोल देंगे, इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, पोल में क्यों टाइम बर्बाद करना। अब देखो ये जो बाहर 2 है, इससे घबराना नहीं है। देखो बाहर 2 मैंने तुम्हें दिया है, क्यों, इसका मतलब क्या है, 2 log x का क्या मतलब है भाई, कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड है उसके साथ। जैसे 2 sin थीटा का क्या मतलब होता है, एक बात बताओ, 2 sin थीटा का क्या मतलब होता है, जो वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर इसको y मान लिया, इसको y मान लिया, तो आप क्या करेंगे, log 100/10 को लेट कर दो y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 100 इक्वल टू 10 की पावर y, यहां से y आ गया 2, y आ गया 2 बेटा, यानी इतनी चीज 2 आ गई, और एक 2 पहले से मल्टीप्लाइड था भाई, इतनी log की वैल्यू 2 आई है, 2 इंटू 2, तो फाइनल आंसर इसका 2 इंटू 2 होना चाहिए, यानी कि 4 हो जाएगा। आंसर इसका 4 हो जाएगा, करेक्ट। बहुत आसान है यार, जल्दी जल्दी निपटा दो इन्हें। अगला देखो, जान के तुम्हें समझाने के लिए दिया है, 10 क्यूब, log 10 क्यूब बेस 10, मतलब जो नंबर है ये पूरा 10 क्यूब नंबर है बेटा, नंबर इस बार 10 क्यूब है, करेक्ट। तो अगर इसको फिर से y माना, तो 10 क्यूब बराबर 10 की पावर y, तो फिर से y की वैल्यू 3 आ गई, करेक्ट। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, ध्यान से देखना भाई, इसमें क्यूब जो था 10 पर आ रहा था, इसमें log क्यूब है। सर ये log क्यूब क्या होता है, देखो जहां तुम log में फंस जाओ ना, ये क्या होता है, उसको साइन से कंपेयर करना हमेशा। एक बात बताओ, साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन क्यूब थीटा क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन क्यूब थीटा होता है साइन थीटा का होल क्यूब, है ना भाई, यही तो सीखा है तुमने। वैसे ही log क्यूब अगर मैं बोल दूं, log क्यूब x बोल दूं, तो उसको तुम लिख दोगे log x का होल क्यूब, बेसिकली बेस में जो था b वो था, तो कभी भी log क्यूब log स्क्वायर लिखा है तो तुम समझ जाओ कि वो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, समझ गए, पूरी चीज का होल स्क्वायर है। वैसे ही ये पूरी चीज का होल क्यूब है, यहां लिख देते हैं हम, त्रिकोण में भी तो यहां लगा देते हैं, होल होता है वो पता है हमें, तो वैसा ही कुछ यहां करेंगे। ये बेसिकली क्या लिखेंगे, log 10 10 का होल क्यूब, और log 10 10 की वैल्यू अलग से निकाल डालो, log 10 10 की वैल्यू अलग से निकाल डालो, ठीक है ना। log 10 10 को इधर y ले लो, log 10 10 तो तुम्हें दिख ही रहा है, y लेते ही 10 इक्वल टू 10 की पावर y, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो y बराबर 1 आ गया, यानी log 10 10 इतना हो गया 1, 1 का क्यूब, यानी फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 1 हो गया। क्लियर हो गई है यहां तक बात, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई अभी मैंने आपको लॉग की। तो पूरी चीज को अगर समराइज करूं, अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। नंबर 1, लॉग में बेस नंबर होता है, बेस होता है, नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस कभी भी 1 नहीं होता, बेस कभी भी 1 नहीं होता। अभी ये समझते हैं बेस 1 क्यों नहीं होता, ठीक है, बाय डेफिनेशन ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बेस 1 नहीं होता, ये समझेंगे। दूसरा, लॉग को हटाया कैसे जाता है, अगर log x बेस बी y है, तो बाय डेफिनेशन जो नंबर है, यानी जो x है नंबर, वो बेस की पावर राइट हैंड साइड, बेस की पावर राइट हैंड साइड मतलब b की पावर y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि बेस 1 में ऐसी क्या पेट में दर्द हो गया भाई, बेस के जो 1 नहीं हो सकता। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई बेस इज नॉट इक्वल टू 1। बेस 1 में क्या क्या तड़प है भाई, log 5 बेस 1, अच्छा, इक्वल टू y मान लेता हूं, है ना, y बेस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब जरा समझ गया,
समझ गया क्या होगा? log 5 बेस 1। अब log की अगर डेफिनेशन लगाऊं तो नंबर इज इक्वल टू 1 की पावर y। ये क्या बेहुदा बात हो गई भाई? ये क्या बेहुदा बात हो गई? 5 इक्वल टू 1 की पावर, 1 की पावर तो जो मर्जी करते रहो, 5 कभी आ ही नहीं सकता, यानी ये लॉग डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल है, इसलिए बेस 1 से हम बचते हैं, क्योंकि बेस 1 आते ही 1 की जो मर्जी पावर करोगे वो तो 1 ही देता रहेगा। तो अब कुछ समझदार व्यक्ति आते हैं, अच्छा सर इसका मतलब लॉग 1 1 तो डिफाइन होगा। नहीं, log 1 1 भी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्यों लग रहा है लोगों को? क्योंकि लगता है अच्छा सर ये तो y है, सो 1 की पावर y इक्वल टू 1 हो गया, 1 की पावर y इक्वल टू 1 हो गया। अब y जो मर्जी, तो y की तो मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल हो गई ना भाई। y की आप वैल्यू क्या बोलोगे? 1 की पावर y बराबर 1, तो y क्या बोलोगे? y तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई, तो अगेन y की कोई यूनिक वैल्यू नहीं आई, तो अगेन नो यूनिक वैल्यू ऑफ y implies log 1 1 is again not defined। ठीक है, तो सिंपल भाषा में log 1 अगर बेस में 1 आ गया, सॉरी, तो कभी भी log डिफाइंड नहीं होगा, कभी भी log डिफाइंड नहीं होता, इसलिए बेस कभी भी 1 नहीं होता, इसलिए बेस ऑफ log 1 नहीं होता, क्योंकि वो कोई यूनिक वैल्यू दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब से बिल्कुल याद रख लो, log के बेस में 1 देखते ही घबरा जाओ, कहना भैया ना हमसे ना हो पाए, जैसे tan के आगे 90 डिग्री देख के घबरा जाते हो ना, नॉट डिफाइंड, वैसे ही log के बेस में 1 देखते ही बोलोगे नॉट डिफाइंड। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं भाई? आई थिंक यहां तक तो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है लॉग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, लॉग की डेफिनेशन होती है कि नंबर पॉजिटिव, बेस नॉट 1 और बेस की पावर आरएचएस इक्वल टू नंबर, बस ये 3 चीजें। समरी समरी। अब आ जाओ बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज पर, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर बार हम बैठ के थोड़ी करते रहेंगे नंबर इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस, बार बार यही सब थोड़ी लगाते रहेंगे। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लर्न कर लेते हैं और वो लगाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक सब क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सर? अरे बहुत मजा आएगा। अब जो मुश्किल पार्ट था ना इस चैप्टर का वो खत्म हो चुका है। मुश्किल पार्ट कौन सा था? वेवी कर्व, मॉड्यूलस, थोड़े कॉन्सेप्चुअल ज्यादा थे। लॉग भी है बट लॉग थोड़ा आसान लगता है इन सबको करने के बाद, तो मजा भी आता है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इसके। करेक्ट। तो मैंने आप लोगों को बोला है बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता और नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। अब इधर देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी P1। आज हम 6 प्रॉपर्टीज करेंगे, 6 प्रॉपर्टीज आज करेंगे हम, और आई थिंक 6 या 7 कल करेंगे, तो 12-13 प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत ही सिंपल, लॉग ए बेस ए अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाएं, अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाएं तो लॉग की वैल्यू हमेशा 1 आती है, हमेशा 1 आएगी लॉग की वैल्यू। एग्जांपल log 5 बेस 5, कभी भी लिखा हो ऐसा, log 5 बेस 5 1, log 10 बेस 10 1। ठीक है, log पाई बेस पाई 1। जब भी नंबर और बेस तुम्हें सेम दिख जाए, खट से तुम log की वैल्यू 1 लिख देना, log की वैल्यू 1 लिख देना। ऐसा क्यों भाई? किसी बिटी डेफिनेशन, प्रूफ बड़ा आसान है। log ए बेस है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं कुछ और है, तो इसको y मान लो, और डेफिनेशन ऑफ log लगाइए, नंबर, नंबर है a, बेस है a की पावर आर एच एस, तो यहां से कंपैरिजन किया जाए a की पावर 1 इक्वल टू a की पावर y, तो y हमेशा ही 1 आ जाएगा। अभी हुआ भी था एक क्वेश्चन में, log 10 बेस 10 देखो 1 आया था, log 10 बेस 10 1 आया था। तो प्रॉपर्टी में जब भी तुम्हारे पास नंबर बेस सेम आ जाए तो तुम उसको 1 लिख देना। अब कुछ यहां पे महान व्यक्ति, सर log 0 बेस 0 भी 1 होगा क्या? अरे भाई जब डिफाइंड है, डेफिनेशन से आगे बढ़ जाए। ठीक है, डेफिनेशन से आगे बढ़ जाएं, मतलब log ए बेस ए जब भी डिफाइंड है तब तब 1 लिखोगे। ये नहीं बैठ के पूछ रहे हो log 1 1, अबे नॉट डिफाइंड यार, बेस में बना ही नहीं सकता। log 0 0 नॉट डिफाइंड, log -1 नॉट डिफाइंड। जब जब डिफाइंड है तब तब 1 लिख देंगे। बार बार नहीं बोलूंगा मैं अब ए पॉजिटिव ए नॉट 1, बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दिया हो गया। सर इतनी जल्दी 1 घंटा कैसे निकल गया, पता ही नहीं लगा। इसका मतलब बेटा सही पढ़ाई बढ़िया चल रही है तुम्हारी। अगर समय का पता ना लगे तो बेस्ट जज है वो बताने का कि यार तुम पढ़ाई में कितने ज्यादा घुस चुके हो या कितना ज्यादा डीप जाके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, मजा आ रहा है सर?
चल शाबाश बेटा, प्रॉपर्टी 1 हो गई। प्रॉपर्टी 2 ऐसी ही बिल्कुल इसका भाई, ये क्या थी, नंबर और बेस सेम सेम, तो आंसर 1। नंबर और बेस एक दूसरे के उल्टे, उल्टे मतलब रेसिप्रोकल, लॉग ए बेस 1/, तो आंसर हमेशा -1 होता है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर log 5 बेस 5 है तो आंसर 1 है, बट मैं कह रहा हूं अगर log 5 बेस 1/5 है तो -1 आएगा, log 5 बेस 1/π तो -1 आएगा। उल्टा भी हो, log 1/π बेस पाई, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, भाई पाई का रेसिप्रोकल 1/π है, 1/π का पाई है, तब भी -1। तो अगर नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आंसर -1। समझदार व्यक्ति समझ गए हैं कि सर ऑब्वियस है ये तो, जिनको इतना ऑब्वियस नहीं लग रहा हो प्रूफ देख लो। जब भी फंस जाओ लॉग में, लेट इट वाई, और लॉग की डेफिनेशन, नंबर है ए, बेस है 1/a, पावर y, 1/a को तो तुम भाई साहब समझदार व्यक्ति हो a की पावर -1 लिख सकते हो, और a की पावर -1 को a की पावर -y, और पावर पावर खेलोगे तो -y बराबर 1, यानी y इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, समझ गए, समझ गए बेटा। तो जब भी अगर मैं कभी भी तुम्हें ऐसे लिख के दे दूं कि भाई साहब ये बताइए log 10 बेस 0.1, इसमें ये नहीं बैठ के पावर पावर लगा रहे हो, सीधे पता है 1/10 होता है, 0.1 क्या होता है 1/10, तो log 10 1/10 यानी ये -1 सीधे सीधे लिख दोगे, ऐसे ऐसे लिख दोगे। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे भाई साहब। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, एक और पूछ लेता हूं, log ऑफ sin 30, या ऐसे समझ ले tan 30 बेस cot 30, ठीक है समझ गए। log ऑफ नंबर में है tan 30, बेस में है cot 30, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगले पेज पे लिख देता हूं, या जगह नहीं दिख रही। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बेसिकली क्वेश्चन में ये बनाना चाहता हूं कि log ऑफ tan थीटा बेस में cot थीटा अगर है तो क्या इसकी वैल्यू -1 बोल सकता हूं, क्या इसकी वैल्यू -1, बिल्कुल, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तुम्हें पता है कि cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, तो यानी फिर से log a बेस 1/a जैसा बन जाएगा, इसलिए -1 हो जाएगा। समझ गए भाई, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, सारी बातें क्लियर। दो प्रॉपर्टी हो गई है, पहली क्या, नंबर बेस सेम, खट से 1, नंबर बेस रेसिप्रोकल -1। अब यहां एक डाउट और आता है, देखो ऑफलाइन में इतने साल पढ़ा पढ़ा के एक फायदा हो जाता है कि पहले से पता होता है कौन कहां पे क्या डाउट पूछता है। बहुत सारे बच्चे इस जगह पे एक और डाउट पूछते हैं, तो वो मैं आपको पहले ही आंसर कर देता हूं, क्योंकि आप भी घर पे बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके माइंड में भी आ रहा हो, है ना, कि सर ये माइनस कैसे आ गया। ये माइनस को देख के पेट में दर्द होता है बहुत लोगों के, सर मजा नहीं आया, नेगेटिव कैसे हो गया, आपने तो बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उनके दिमाग में बस चल रहा है सर पॉजिटिव बताया था आपने कुछ कुछ की पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, -1 कैसे आ गया है, तुम्हारे को भी पेट में दर्द हुआ क्या ये देखकर कि माइनस सर कैसे आ गया सर, जल्दी बताओ किस किस के पेट में दर्द हुआ इस -1 को देख के। यस सर, काफी लोग लिख रहे हैं हाँ सर, यस सर हाँ सर, सर मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। काफी लोग नो लिख रहे हैं, वेरी गुड, काफी लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग बीच बीच में यस लिख रहे हैं। तो देखो, जिनको लग रहा है कि सर नेगेटिव कैसे आ गया, बेटा जी मैंने किसको मना किया था नेगेटिव, जल्दी बताओ मैंने किसको मना किया था नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने बेटा एक्स को और बी को बोला था, है ना, एक्स को बोला था, यानी नंबर और बेस को मैंने बोला था कि पॉजिटिव होने जरूरी है। मैंने ये थोड़ी बोला था कि वाई भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, वाई क्यों आएगा भाई, वाई तो नेगेटिव आ सकता है, वाई में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक्स और वाई में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो नंबर और बेस तो देखो पॉजिटिव ही है ना, कहां गया, नंबर और बेस पॉजिटिव ही रख रहा हूं, बट ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लॉग की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई डाउट नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बट जिनको भी आया हो अब वो समझ गए हैं इस चीज को। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, पहली थी बेस नंबर सेम 1, बेस नंबर रेसिप्रोकल -1, प्रॉपर्टी नंबर 3 है
log 1 with respect to any defined base, log 1 with respect to any defined base, मतलब फिर से डिफाइंड बेस बोला है, मतलब b में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नॉट 1 है। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जो मर्जी बेस हो। अगर नंबर में 1 लगा है, नंबर में 1 लग सकता है, मैंने बेस में मना किया था, नंबर में अगर 1 है, बेस में जो मर्जी हो, तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ऑब्वियस है यार, सोच के देख, क्योंकि बेस की पावर 0, b की पावर 0 हमेशा 1 होता है, b की पावर 0 हमेशा 1 होता है, इसलिए b की जब बेस की पावर राइट हैंड साइड करूंगा तभी तो 1 मिलेगा। बेस में क्या पावर रेज करूं कि 1 मिल जाए? 0 पावर। तो कोई भी log 1 दे दूं मैं, जो मर्जी बेस हो, बस डिफाइंड होना चाहिए, तो आप हमेशा आंसर 0 बोल देंगे। बहुत बहुत ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं थोड़ी सी मेन प्रॉपर्टीज पर, बट उन पे आने से पहले जरा जल्दी जल्दी ये आंसर्स बताते जाओ, जल्दी जल्दी ये आंसर बताते जाओ। पहले का आंसर क्या होगा? इसमें तो सर कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, सीधे हमें y मानना पड़ेगा, तो 4 की पावर y इज इक्वल टू 8, 4 को लिख लिया 2 की पावर 2y, 2 क्यूब, पावर इक्वल, सो 2y बराबर 3, y इक्वल टू 3/2। इसका बताइए सेकंड का, जल्दी से सेकंड का बताइए भाई। 0.2 को क्या लिख सकते हो? 0.2 को 2/10, 2/10 को 1/5 है ना, यानी जो 0.2 भाई साहब बैठे हैं, इनको आप 1/5 लिख सकते हो। सीधे y नहीं कर रहा मैं, इक्वल टू y मान के तो हो ही जाएगा, मैं सीधे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। 5 1/5, 5 1/5, प्रॉपर्टी 2 से ये -1 हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड वाला log 1 बेस 2024, जो मर्जी बेस होता रहे, लॉग में नंबर 1 है, आंसर 0 ही आएगा। log 1 प्रॉपर्टी 3 कहती है हमेशा 0 होगा, log 1 हमेशा 0 होगा, करेक्ट। थर्ड का आंसर भी हो गया, थर्ड का आंसर भी हो गया। फोर्थ का बताओ जल्दी से, फोर्थ का बताइए। log 1 है सर, फिर से 1 है, फिर से तो log 1 तो हमेशा 0 होता है, बट बेटा बेस को भी तो देख लो, बेस पे नजर तो मार लो कि कहीं बेचारा वो कहीं डूब तो नहीं रहा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिफाइंड ही नहीं है, डूब गया बेटा। ये sin 90 है, sin 91 होता है, यानी ये क्या लिखा है? log 1 बेस 1 नॉट डिफाइंड, ठीक है, ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि बेस कांट बी 1, sin 90 तो 1 होता है, करेक्ट, इसलिए ये वैल्यू आप टिक करेंगे नॉट डिफाइंड। चलो भाई, 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, बहुत ही हल्की फुल्की वाली। अब जरा मेन प्रॉपर्टीज आ रही हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। सब लोग, अब जिनको लग रहा था अभी तक बहुत आसान चल रहा है सर, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ध्यान से देखें, उतना टफ नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। प्रॉपर्टी 4, log ऑफ xy बेस b, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या है कि अगर नंबर जो है मल्टीप्लीकेशन में है, ये क्या है? x इंटू वाई फॉर्म में है, कौन? नंबर, बेस तो b है, तो log की प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसको log x प्लस log y लिख सकते हैं, बेस b रहेगा, ओवरऑल बेस सेम रहेगा। तो इसको कैसे याद रखोगे कि अगर नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो लॉग्स ऐड हो जाते हैं, उनके इंडिविजुअल लॉग्स ऐड हो जाते हैं। अभी प्रूव करूंगा, एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं log 6 बेस 2, करेक्ट। 6 को फैक्टर बना लो 2 इंटू 3, क्योंकि नंबर को फैक्टर फॉर्म में लिखना है x इंटू वाई फॉर्म में, तो 6 को लिख लिया 2 इंटू 3। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 4, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4, आप क्या लिख सकते हैं इसको? इसका लॉग प्लस इसका लॉग, मतलब log 2 प्लस log 3, ठीक है। बेस में जो 2 था वो सब में चिपका दो, बेस में कोई चेंज नहीं है, बेस b था, b सब में सेम, तो 2 था 2 2, और log 2 2 तो 1 होता है। प्रॉपर्टी 1 आज पड़ी थी, log 2 2 सेम, नंबर एंड बेस सेम, तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस log 3 बेस 2, करेक्ट। तो log 6 को ऐसे लिख सकते हैं, एक और ले लो एग्जाम्पल, log 21 बेस 2, 21 को क्या लिख लोगे? 7 इंटू 3, और अब log 7 प्लस log 3 कर दोगे। बेसिकली नंबर अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो लॉग्स एडिशन फॉर्म में चले जाएंगे, बस इतनी सिंपल प्रॉपर्टी है।
और बेस जो है सेम रहेगा जो सब में। अब और ये सिंपल हो नहीं सकता, log 3/2 निकाल नहीं सकते, log 7/2 निकाल नहीं सकते, करेक्ट। इसलिए बेस ओवरऑल सेम रहा और ये प्रॉपर्टी बन गई। तो इसका प्रूफ अभी बता रहा हूं, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी 3 में भी लग जाएगी। जनरलाइज अगर कर लूं तो log XYZ अगर 3 का कितने मर्जी में मल्टीप्लाई हो बेटा, आप उसको log X प्लस log Y प्लस log Z करके लिखते जाओगे। और बेस यहां मान लो B था तो सब में बेस B चिपका दो। यहां बेस नहीं हिलाना है भाई। अभी इन सारी प्रॉपर्टीज में बेस को हम टच नहीं करेंगे भाई, सिर्फ नंबर नंबर खेलेंगे। नंबर को अलग अलग चेंज करेंगे, जैसे नंबर यहाँ XY था, नंबर यहाँ XYZ था, X log X प्लस log Y प्लस log Z। इन जनरल ये ट्रू हो जाएगा, जितने मर्जी में आप इसको ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। एंड सिमिलरली इसी का भाई है एक प्रॉपर्टी 5। प्रूफ एक साथ बता रहा हूं अभी। प्रॉपर्टी 4 क्या थी कि अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अगर डिवाइड में है नंबर, कौन नंबर, मतलब log x अपॉन y है, बेस b log x अपॉन y है, मतलब कौन डिवीजन में है, नंबर डिवीजन फॉर्म में है, बेस वहीं का वहीं है, तो आप इसको log x माइनस log y लिख सकते हो। बेस में b चिपका दीजिए, करेक्ट। ऐसा कर सकते हैं। प्रूफ पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, रुक जाओ। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोल दूं log 7/2, ये नंबर जो है डिवीजन फॉर्म में है, तो आप इसको लिख लेंगे log 7 माइनस log 2, और बेस में जो 7 था उसे चिपका दो यहां और यहां। log 7 तो 1 हो गया, ये हो गया 1, तो 1 माइनस log 2 7 के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, जो मर्जी ले लो यार, log ले लो, log में ले लो सपोज 4√2 अपॉन √3, ठीक है, कुछ मर्जी लगा लो यार, यहां 2 लगा लिया, ठीक है। और इसको क्या कर लोगे फिर, log 4√2 माइनस log √3 कर लोगे, और log 4√2 में फिर प्रोडक्ट वाली लगा दो, है ना, फिर प्रोडक्ट वाली लगा दो कि इसे log 4 बेस 2 था, इसे लिख लोगे log 4 प्लस log √2 बेस 2 चिपका दो। तो ऐसे तुम जितनी मर्जी बार कर सकते हो। तो जनरलाइज अगर कर दूं तो log xy अपॉन z, log xy अपॉन z को क्या लिख लोगे, log x प्लस log y। जो जो मल्टीप्लीकेशन में है उन्हें प्लस कर लो, जो डिवीजन में है उसे माइनस कर दो, ऐसे कर लोगे, करेक्ट। समझ गए, क्लियर है। बेस क्या है सर, बेस जो मर्जी लगा ले यार, बेस का कुछ काम ही नहीं है, बेस बी है तो सभी में सेम चलेगा, सभी में सेम बेस चलेगा, करेक्ट। और होते हैं 3-4 और भर लो इसमें, log x y z अपॉन u v, कुछ भी कर लो यार। तो उसको log x प्लस log y प्लस log z माइनस log u माइनस log v, जो डिवीजन में उनको माइनस कर दोगे, दैट इज इट, ठीक है। तो आप लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ शायद कि ये एक्सपोनेंट का उल्टा है। जैसे एक्सपोनेंट में a की पावर x माइनस y होती थी, तो a की पावर x अपॉन a की पावर y हो जाती थी। उसी का तो उल्टा है कि भाई डिवीजन में नंबर है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में नंबर है तो ऐड हो रहा है। एक्सपोनेंट में उल्टा था कि a की पावर x प्लस y एडिशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाते थे, ऐसा ही तो था। तो एक्चुअली एक्सपोनेंट का उल्टा होता है लॉग में। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे, ठीक है। इतनी बात तो समझ गए आप कि लगानी कैसे है। प्रॉपर्टी 4-5 है क्या, प्रॉपर्टी 4 है अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, बार बार बोल रहा हूं नंबर है मल्टीप्लाई, बेस से कंफ्यूज मत होना, बेस से मत कंफ्यूज होना, बेस से कुछ मर्जी होता रहे, बस नंबर में मल्टीप्लाई या डिवीजन फॉर्म है। ये देखो नंबर में मल्टीप्लाई और डिवीजन फॉर्म, नंबर में इसका भी लिख देता हूं log x प्लस log y प्लस log z माइनस log u माइनस log v। और बेस में क्या है सर, चिपका ले बेटा, बी 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 सब में लिख ले, मैं नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ गए सर। प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है क्या, नहीं, प्रूफ बस तुम्हारी तसल्ली के लिए है इसका कि भाई हाँ हमें पता है कहां से आया, ये नहीं कि बस रट लिया हमने, बट काम प्रॉपर्टी ही आनी है। प्रॉपर्टी 4-5 दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो एक पेज में सारी समरी मिल जाएगी तुम्हें, ये सब पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। नोट्स में क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट सारे एक पेज पे आगे मिल जाएंगे। तो जल्दी से प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ कर लेते हैं। इसका करा देता हूं, प्रॉपर्टी 5 सेम तरीके से हो जाएगी प्रूफ।
तो मैंने बोला log x इंटू वाई बेस बी इज log x प्लस log y बेस बी, है ना? यही तो प्रूव करना है हमें। हाँ सर यही करना है। तो चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। ये 2 लाइन का प्रूफ है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, इसको, इस नंबर को ले लेते हैं अल्फा, इस लॉग की वैल्यू को ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा, और इसको ले लेते हैं गामा। आप एल एम एन पी क्यू आर कुछ भी ले लो। तो मैंने क्या कहा, इसको अल्फा। तो टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है कि अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा, यही तो प्रूव करना है मुझे। अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा प्रूव करना है, क्योंकि मैंने इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। अब जिस जिसको जो माना है जरा उसके लॉग लिख लो। अल्फा माना गया है इसको, बीटा माना गया है किसको, इसको, गामा माना गया है लॉग वाई बेस बी को, गामा माना गया है, करेक्ट। और तीनों में लॉग हटा दो। लॉग की डेफिनेशन एक ही तो चीज पता है हमें, लॉग की डेफिनेशन दैट इज कि नंबर जो है इसका एक्स वाई है, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर, सो बी की पावर अल्फा हो गया। यहां से नंबर इज इक्वल टू बी की पावर बीटा हो गया, यहां से नंबर इज इक्वल टू बी की पावर गामा हो गया। ये इक्वेशन 2, ये 3 और ये 1। अब क्या करो भाई, समझदार लोग शायद समझ भी गए हैं कि ये जो x की वैल्यू है बेटा, ये उठा के यहां डालो। x की वैल्यू b की पावर बीटा, और y की वैल्यू वो देखो, वो रही थर्ड इक्वेशन से b की पावर गामा, और ये बराबर b की पावर अल्फा हो गया। b की पावर ऐड कर दो बेटा, तो बीटा प्लस गामा बन गया b की पावर अल्फा। प्रूव हो गया, पावर इक्वेट कर दी, HP, हेंस प्रूव्ड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा। यही प्रूव करना था मुझको, तो कुछ भी नहीं है यार, इजी। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसे ही लॉग्स हटाए इंडिविजुअली तीनों के, तो वही एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी बन गई कि पावर एडिशन में बन गई बेस की पावर बीटा इंटू बेस की पावर गामा। सर प्रूफ लिखना है क्या? जरूरत नहीं है प्रूफ की, बस तुम ये प्रॉपर्टी याद रखो। सिमिलरली बेटा जो डिवीजन वाली है उसमें बस अब ऐसी कर लेना, इसको फिर अल्फा, इसको बीटा गामा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्रूव कर लेना इस वाले को, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, डाउट सेक्शन अभी ले रहा हूं बेटा, पहले थोड़ा सा मुझे समझाने दो कॉन्सेप्ट तो समझाने दो, कॉन्सेप्ट को समझाने दो, फिर सारी चीजें डाउट्स लूंगा। अब हो गई 5वीं। ठीक है, मैंने बोला था 6 प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से 6ठी भी समझते हैं, फिर खूब सारे सवाल लगाएंगे इनके ऊपर, खूब सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 6, बस 6 ही करेंगे आज, और 6 पे ही सवाल, आज और कल दोनों में हमें इसी 6 प्रॉपर्टी पे सवाल लगाने हैं। हाँ इधर देखो, प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, लॉग ऑफ, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 में नंबर मल्टीप्लाई में था, प्रॉपर्टी 5 में कहां गया, प्रॉपर्टी 5 में नंबर डिवीजन में था, डिवीजन में था नंबर, बेस को टच ही नहीं कर रहा हूं, नंबर। अब प्रॉपर्टी 6 में नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में, x की पावर y फॉर्म में नंबर है, जो नंबर है वो ऐसा है। ठीक है, और बेस बेचारा हाइडिंग इन द कॉर्नर भी, चुपचाप बैठा हुआ है वो। तो जब प्रॉपर्टी सेज कि जो नंबर की पावर है y, वो कूद के बेटा आगे आ जाती है, y टाइम्स log x हो जाता है। तो अगर कभी भी नंबर की कुछ पावर देखो, उसे आगे चिपका दो log के। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ऐसे दे दूं, log 3 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 5 बेस 3, उल्टा पढ़ा जाता है, नंबर पहले फिर बेस। ठीक है, log ऑफ 3 की पावर 5 बेस 3। तो 5 जो है, ये 5 जो भाई साहब हैं, इसको चुपचाप यहां ले जाओ आगे, 5 log 3 और log 3 तो 1 होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी राइट, log ए बेस ए 1, 5 इंटू 1 यानी आंसर 5 हो जाएगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि पावर जो होती है नंबर की, नंबर की बोली है मैंने, प्लीज नोट, नंबर की, ओवरऑल लॉग की पावर नहीं बोली, नंबर की पावर, जो भी नंबर की पावर है उसे उठा के आगे चिपका दिया करो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग से 125 बेस 5, 125 को लिख लो 5 क्यूब, और अब 3 आगे ले आओ, log 5 log 5 1 होता है, तो 3 हो गया आंसर, 3 हो गया आंसर। इसका प्रूफ भी देखते हैं, अभी इसका प्रूफ भी देखते हैं।
नंबर की बात कर रहा हूं मैं, देखो बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं कि भाई नंबर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं आज की क्लास में। नंबर पहले मल्टीप्लाई में, नंबर डिवीजन में, नंबर पावर में, तो पावर आगे आ जाती है। अब प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ बड़ा सिंपल है यार, एक्चुअली 2 लाइन में कर सकता हूं मैं प्रूफ। एक तरीका तो वही है कि भैया अल्फा बीटा गामा वो सब कर करके लॉग वॉग हटाओ अपने आप आ जाएगा, वो नहीं कर रहा। एक्स की पावर वाई को क्या लिख सकता हूं सर? एक्स एक्स मल्टीप्लाइड है ना भाई? अगर मैं x की पावर 4 लिख दूं तो क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ही तो होता है। तो ऐसे ही x की पावर अगर y है तो x x x x y बार मल्टीप्लाइड है ना? ऐसा ही तो कुछ है। हाँ सर ऐसा ही कुछ है। और आज हमने पढ़ा था अगर नंबर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस 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 लगता जाएगा, है ना? तो यानी मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं? लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डॉट डॉट डॉट। कितनी बार लॉग एक्स आएगा? कितनी बार आएगा लॉग एक्स? वाई बार आएगा, क्योंकि एक्स की पावर वाई थी, ये तो वाई बार आ रहे थे, तो लॉग एक्स भी वाई बार आएगा। तो वाई टाइम्स लॉग एक्स हो जाएगा भाई, क्योंकि वाई बार लॉग एक्स, वाई टाइम्स लॉग एक्स लिख दिया, वाई इंटू लॉग एक्स लिख दिया। मल्टीप्लाई की डेफिनेशन यही तो होती है कि भाई अगर 3 3 3 5 बार लिखा है तो 3 इंटू 5 लिख दो ना इसको, 3 इंटू 5 वही किया है मैंने कि वाई बार लिखा है तो वाई इंटू लॉग एक्स कर दिया। बेस बी जो था वो चुपचाप सब में लगा दिया। अगेन प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? सब लोग ध्यान दें भाई, पढ़ने वाले बच्चे इस समय चैट नहीं कर रहे हैं। जो चैट कर रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं इतने एक आधे घंटे से मैं इतनी इंटेंसिटी के साथ आप लोगों को समझा रहा हूं, और उसके बीच भी जो लोग चैट में लगे पड़े हैं, समझ लो भाई वो किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। समझे? इसलिए पढ़ाई इधर हो रही है बोर्ड पे, जो लोग अभी लिख रहे हैं चैट पे वो मैं मौका दूंगा लिखने का। जैसे अब मौका मिला है तो बेटा लिखो जला बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, चलो पोल जल्दी से, इंटीजर टाइप है, फर्स्ट का आंसर करेंगे, फर्स्ट का आंसर करेंगे बेटा। इंटीजर टाइप पोल, आई थिंक 45 सेकेंड इनफ है। जल्दी पहले का आंसर बताइए। फर्स्ट का पोल चल रहा है अभी, इस वाले का, फर्स्ट पार्ट का। log 2 प्लस log 5, दो log एडेड हैं, तो याद करो इस प्रॉपर्टी का उल्टा। log x y प्रॉपर्टी का उल्टा ही तो लगाया हुआ है, log x प्लस log y होता है ना? प्रॉपर्टी 4 का उल्टा लगा दीजिए, मतलब दो log एडेड हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं नंबर को, क्योंकि बेस तो सेम है। इस प्रॉपर्टी का रिवर्स लगा दो, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 2 इंटू 5। समझ गए भाई? log 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, मैंने प्रॉपर्टी 4 का कन्वर्स लगा दिया कि log एक्स वाई को लिखते हैं log x प्लस log y, तो log x प्लस log y को log x इंटू वाई, और 5 इंटू 2 10 होता है, तो log 10 10, और log 10 10 तो 1 होता है बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज नंबर और बेस सेम है, तो log की वैल्यू 1। कितना इजी था यार, कितना इजी था ये तो। 84% समझ गए, बचे हुए 14% चैट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आंसर दे रहे हैं। समझ आ रहा है बेटा, सब समझ आ रहा है मुझे। अब ऐसे ही देखो, ये लॉग एडिड है, ये लॉग एडिड है, ये लॉग सब्ट्रैक्टेड है, खट से आंसर निकालेंगे 10 सेकंड के अंदर आंसर भाई, 10 सेकंड के अंदर आंसर होना चाहिए अगले वाले का। जो जो एडिड है उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो सब्ट्रैक्टेड है उसे डिवाइड कर दो। समझ गया क्या बोला मैंने? भाई जो जो ऐड है, यहां प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 इंटू 4 कर दो, और जो माइनस में है उस वाले का नंबर डिवाइड कर दो। करेक्ट? करेक्ट? फिर से आंसर को अगर आप देखें, 25 4 100 होता है, तो log 100 बाय 10 बेस 10, ये तो log 10 बेस 10 हो गया, फिर से log 10 बेस 10, फिर से 1 आ गया बेटा। आंसर जो है फिर से 1 हो जाएगा, आंसर जो है फिर से 1 हो जाएगा। सेकंड का भी आंसर तुम्हारा 1 होना चाहिए, सेकंड का भी आंसर 1 होना चाहिए। 77% गड़बड़ कर दी, देखो यहां गड़बड़ कर दी काफी लोगों ने। चलो अगला वाला देखते हैं, अगला वाला देखते हैं भाई। अगले वाले में फिर से बिल्कुल ऐसा ही है, देखो बेस सेम है 39 39, ये ऐड,
ये सब्ट्रैक्ट, तो जो जो ऐड है उनके नंबर मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही तो सिंपल है बेटा। तो जो एडेड हैं उनके नंबर 15/7 और ये 13/3 मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो जो सब्ट्रैक्टेड है, सब्ट्रैक्ट ये वाला है, तो 5/21 से डिवाइड कर दो इस नंबर को, तो ऐसा हो जाएगा एक लॉग बनाया जाए तो ऐसा हो जाएगा लॉग a इंटू बी अपॉन सी टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। 7 × 21 काट दो, 7 21 21 काट दो, और 15 × 13 अपॉन 5। अच्छा बेस भी देख लो भाई, 39 था, बेस 39 था, यहां लिख दिया तो एक 5 भी कट गया, 13 3 39, सो लॉग 39 बेस 39, फिर से आंसर 1 आ गया भाई, फिर से आंसर 1 आ गया, फिर से आंसर 1 आ गया, करेक्ट। अब आ जाओ फोर्थ प्रॉपर्टी पे, 243 3 की पावर में लिख सकते हो, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 3 की पावर 5 243 होता है ना भाई, 3 की पावर 5 243 होता है, तो इसको लिख दीजिए 3 की पावर 5, और फिर तुमने समझा है 5 को आगे लाते हैं, log 3 हो गया 1, तो आंसर निकल के आ गया 5, आंसर निकल के आ गया बेटा 5, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टीज लगानी है, 6 प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दी है। चलो एक और कर, इसी के आगे बढ़ते हैं, 4 पार्ट्स यहां करे थे, 5वां पार्ट आ गया है। अब देखो, अब जल्दी से बताओ, जल्दी से 5वें पार्ट का पोल स्टार्ट कर रहा हूं भाई, इस वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप जल्दी बताएंगे सब लोग, देखते हैं कौन जब सबसे पहले बताता है। बहुत ही आसान है ये वाला भी, दिमाग लगाओ, ओरली भी कर सकते हो वैसे तो, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे देखो बस केयरफुली। हम्म कर सकते हो भाई, लॉग 3 बेस 3, फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग ए बेस ए, ये तो 1 होता है ना भाई, ये तो 1 होता है, इतनी वैल्यू तो तुम्हारी 1 हो जाएगी, यानी ये क्या हो गया, नंबर जो है 1 है और बेस इस वाले लॉग का 5 है, बाहर वाले लॉग की बात कर रहा हूं मैं, मैंने पहले अंदर वाला लॉग सिंप्लीफाई कर लिया, log 3 3 1 हो गया, और log 1 प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, log 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी डिफाइंड बेस हमेशा 0 होता है, सो फाइनल आंसर 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा भाई। सेवेंटी 75%, ईजी था यार, ये तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, 81 को लिख लेते हैं 3 की पावर 4, 125 को 5 की क्यूब, 3 की पावर 4, 125 को लिख लिया 5 क्यूब। अब देखो भाई, पावर जो होती है प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, ये पावर उठ के आगे आ जाएगी, तो 4 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पावर 3 अपने लॉग के आगे आएगी, ठीक है, अपने अपने लॉग्स के आगे नंबर की पावर्स आ जाएंगी, यानी इसको तुम क्या लिख सकते हो, 4 2 8 log 3 3, करेक्ट, और प्लस 3 बाहर, ये वाला 3 आगे log 5 5, ये 1 log 3 3 1, log 5 5 1, तो तुम्हारे पास 8 × 1 + 8 + 3 11 हो गया आंसर, 11 हो गया बेटा आंसर, करेक्ट, आंसर हो गया 11, इजी हो गया ना क्वेश्चन। देखो ऐसे डीपीपी में आज खूब डाले हैं मैंने तुम्हारे लिए, हाँ ऐसे ही। अब देखो ये लॉग एडेड है, फिर से वो प्लस, जब देख लो लॉग्स के बीच में प्लस या माइनस देख लो ना, प्रॉपर्टी 4 5, बस इतना ही सिंपल है। तो मैं क्या कह रहा हूं अब इसमें, बट देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब log x + log y लगाते हो, इसका कन्वर्स लगाते हो log x y, तो आगे कुछ नहीं होता, log के आगे क्या होता है 1 होता है एक तरह से, है ना, बट मैंने तुम्हें यहां log के आगे कुछ कुछ दिया है, इसके तो 1 है, इनके जो दिया है तो पहले इनको पावर में भेज दो, प्रॉपर्टी 6 का कन्वर्स लगा दो, है ना, कि भाई क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे 1 चाहिए तभी मैं प्रॉपर्टी 4 लगा सकता हूं, तो मैं 2 log 2 को लिख लेता हूं log 2², ठीक है, और ऐसे ही इस 3 को भी ऊपर टांग दो log 3 क्यूब, और ये log 12,
बेस में 6 है, मैंने लिखा नहीं है अभी, करेक्ट। अब log a प्लस log b प्लस log c बन गया है, log a प्लस log b प्लस log c बन गया है। आगे मैंने सबके 1 बना दिया है। अब log a b c वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, मतलब सबके नंबर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, करेक्ट। समझ गए, समझ गए। और अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, इसको फर्दर लिख लो। log, क्योंकि बेस में 6 है, इसको लिख लो 2 स्क्वायर 3 क्यूब, और 12 को भी फैक्टराइज कर लो 2 स्क्वायर इंटू 3। सबके प्राइम फैक्टराइज कर लिए, 2 की पावर्स 4 हो गई, तो ये बन गया log 2 की पावर 4 3 की पावर 4 बेस 6। और बेटा इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक पावर 4 कर लो, 2 इंटू 3 की पावर 4 बेस 6, यानी तुम इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 गया 6, 6 बेस 6, 6 की पावर 4। अब 4 को आगे ले आओ, 4 log 6 6 हो गया, log 6 6 1। तो आंसर इस क्वेश्चन का 4 आ गया है बेटा। समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक तरह से सारी प्रॉपर्टी लग गई देखो इसमें। पहले प्रॉपर्टी 6 का कन्वर्स, पावर ऊपर टांगी, फिर प्रॉपर्टी 4 का कन्वर्स, log a प्लस log b प्लस log c log abc, ठीक है। उसके बाद फिर ये पावर 4 आगे आई, दैट इज प्रॉपर्टी 6 लग गई, 6 की पावर 4 बनी तो आगे आ गई, फिर log 6 6 1 प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज हो गई। ठीक है भाई, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बेसिक फंडे समझने के लिए सही है ये सब क्वेश्चंस। देख लो, देख लो भाई। ठीक है, अब यहां पे कुछ गलतियां होती हैं, देखो लॉग लगाते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो भी ध्यान रख लो, क्योंकि कई लोग वो गलतियां करेंगे डीपीपी सॉल्व करते वक्त। इससे पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूं अगेन विद एक्सपीरियंस, जनरली जो बच्चों को देखा है गलतियां करते हुए। पहली गलती, log x प्लस वाई, इसको लिख देंगे log x प्लस log y। ठीक है, ये मिस्टेक है सारी, पता चला इन्हें सही मान के कर लो। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मतलब गलतियां। लॉग लॉग सर ब्रैकेट खोल दिया सर मैंने, log x प्लस वाई था, लॉग अंदर ले गया सर मैं, सर लॉग तो अंदर ले जा ही सकता हूं, है ना। साइन में जैसे कर देते हैं, साइन सर साइन x प्लस वाई को ब्रैकेट खोल दिया सर, साइन x प्लस साइन वाई, या स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई को ऐसे करते हो क्या, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई, सर ब्रैकेट खोल दिया मैंने। ब्रैकेट कभी भी फंक्शन का नहीं खुलता है, ठीक है। log x प्लस वाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। log x प्लस वाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी किसकी थी, log x प्लस log y की प्रॉपर्टी थी। इसको आप log x y लिख सकते हो, ये ठीक है, पर log ऑफ x प्लस वाई को कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है जी, पहली बात, पहली बात। दूसरी गलती, अच्छा सर मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकता हूं, log x इंटू लॉग वाई को सर log एक्स वाई लिख देता हूं। भाई साहब जरा आंख खोल के प्रॉपर्टी देखो क्या है, log x इंटू लॉग वाई था, log x इंटू वाई क्या था, log, या इसको लिख देते हैं log x प्लस log y, ये लिख देते हैं, गलत। log x इंटू लॉग वाई नहीं था, लॉग्स मल्टीप्लाइड नहीं थे, नंबर मल्टीप्लाइड था, एक ही लॉग था। अब क्या था, log एक्स वाई था। अभी कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर ये गलती कौन करता है तुम भी करोगे। log एक्स वाई में log x प्लस log y लिख सकता हूं, इसमें नहीं लिख सकता। ठीक है, इससे ज्यादा कॉमनली जब तुम गलती लगाओगे वो ये, log x अपॉन log y को log x माइनस log y, सर ये तो सही लग रही है सर ये तो सही लग रही है, ये सही लग रही है क्या, बताओ जल्दी से। log x अपॉन, सर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट ही तो होता है। अरे क्या डिवाइडेड था, क्या डिवाइडेड था, लॉग्स थोड़ी ना डिवाइडेड थे, क्या डिवाइडेड था, नंबर डिवाइडेड था। तो गलत, ये गलत हो गई। करेक्ट क्या होती, अगर सिर्फ एक log x अपॉन y होता, अगर सिर्फ एक log x अपॉन y होता, तब आप इसको log x माइनस log y लिखते। तभी मैं बार बार बोल रहा था नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज डिवीजन, नंबर है डिवीजन में, लॉग्स नहीं है डिवीजन में, नंबर डिवीजन में है, तब आप लगा सकते हो, ये करेक्ट है। ठीक है, ये गलत है। तो ये 3 गलतियां बहुत कॉमन है, बहुत बहुत कॉमन है, आप लोग ना करें यही आपसे उम्मीद है, बट फिर भी अगर कभी कर दो तो याद कर लेना, सर ने बताया था ये गलत है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज गलत है। रॉन्ग 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 रॉन्ग, भाइयों को पूरा मौका मिला है रॉन्ग बोलने का पहली बार स्लाइड आई है बेटा तेरे लिए, रॉन्ग भाई के लिए स्लाइड आई है, सब कुछ रॉन्ग था इस स्लाइड पे तेरी तरह समझ गया, सब रॉन्ग है इस स्लाइड में, ये भी रॉन्ग है, वो भी रॉन्ग है,
हाँ बिल्कुल तेरी तरह। रॉन्ग भाई, हमारे हर चीज में रॉन्ग रॉन्ग कहते हैं। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज कुछ नहीं होगे, एक बार रिवीजन करना और डीपीपी लगाना, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एक साथ पूरी समरी दे देता हूं भाई साहब। पूरी समरी ये रही तुम्हारे सामने। पूरी समरी ये रही कि भाई log 1 0 होता है, log n बेस n 1 होता है, नंबर बेस सेम, रेसिप्रोकल तो -1 होता है, log x y को log x प्लस log y, log x अपॉन y को log x माइनस log y, log x की पावर y को y log x, सारी की सारी समराइज मैंने कर दी है बेटा आपके सामने। ठीक है। हाँ चलिए, एक कंक्लूडिंग एग्जाम्पल तो बनता है, वो भी पोल के साथ। पोल के साथ बनता है एक कंक्लूडिंग एग्जाम्पल। ठीक है। कंक्लूडिंग एग्जाम्पल का मतलब क्या है, आज जो जो हमने पढ़ा है उसमें से काफी कुछ इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। चलो जल्दी आंसर बताओ। और क्योंकि तुम्हें पता ही है बेटा, धोखा हो सकता है, धोखा, इसलिए केयरफुली बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, केयरफुली करेंगे। ज्यादा लिखना नहीं है, 2 लाइन में हो जाएगा। जल्दी बताओ जल्दी। बस करो सर। अरे भाई तू चले जाना यार, जा बस पकड़ के जहां जाना जा, बाकियों को पढ़ने दे, क्वेश्चन करने दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने धोखे वाला क्वेश्चन दिया तो नन ऑफ दीज ही होगा, डी टिक कर देता हूं। ऐसा ना कर बेटा, नहीं तो प्लूटो वासी हो जाएगा तू। तो देखो भाई, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1 क्या? सर आज आपने बताया था लॉग स्क्वायर का मतलब, लॉग स्क्वायर का मतलब, अच्छा 0.5 को तो हाफ लिख लेता हूं, है ना, और लॉग स्क्वायर का मतलब होता है ये, है ना, लॉग स्क्वायर जैसे साइन स्क्वायर होता है तो मतलब पूरे का होल स्क्वायर। और सर स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट दिया तो log 4 बेस हाफ हो गया, 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, और पावर 2 आगे आ गई प्रॉपर्टी 6 की वजह से, है ना भाई? हाँ सर। और log 2 बेस हाफ प्रॉपर्टी 2 की वजह से -1 हो गई, तो 2 इंटू -1 यानी -2 आ गया। समझ गए ना, लॉग बेस और रेसिप्रोकल, सो -1 हो गई लॉग की वैल्यू, तो -2 हो गया सर आंसर। पहले ही बता रहा हूं गलत है, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो गलत बता दिया। जल्दी बताओ गलती कहां है, गलती कहां है भाई, गलती कहां है? कौन पकड़ेगा गलती? -2 नहीं है आंसर भाई, पहले ही बता रहा हूं गलत है, रॉन्ग, रॉन्ग, -2 इज रॉन्ग। क्यों, कहां है गलती? कौन पकड़ेगा गलती, देखते हैं कौन है जाबाज। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटते नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, बचपन में हम काट देते थे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम एक्स लिख देते थे, अब हम नहीं करेंगे सर, आपने आज ही बताया, देख रहे हो कैसे ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड मिक्स हो गया यहाँ। रूट एक्स स्क्वायर को आपको आज बताया था मॉड एक्स लिखना होता है, तो यहाँ मॉड लगाना है, यहाँ मॉड लगेगा, यहाँ मॉड लगेगा, यहाँ मॉड लगेगा, तो यहाँ मॉड लगेगा, यानी -2 का मॉड 2 हो जाएगा आंसर। तो एक्चुअली आंसर इज सी, आंसर सी है दोस्त। है ना, स्क्वायर रूट बाय, क्योंकि देख किसी भी चीज का स्क्वायर रूट माइनस कैसे दे सकते हो यार, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, ये आज बड़े बड़े शब्दों में लिखवाया है आपको, रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, ठीक है, याद रखना। हो गया ना धोखा? जेई का क्वेश्चन है बहुत सालों पहले, ये सवाल जेई में आ चुका है 90s में। देख रहे हो कितनी फंडामेंटल डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछते थे जेई। अब ऑब्वियसली इतना नहीं पूछेगा क्योंकि अब तो इतना सबको पता है कोचिंग वगैरह की मदद से, बट पहले कोचिंग वगैरह होती नहीं थी तो ये चीज भी लोगों को पता ही नहीं होती थी। ठीक है ना? चलिए, तो इसके साथ ही आज की क्लास करते हैं समाप्त। सी पार्ट हमारा हो गया 40%, देखो 35% फंस गए, -2 में फंस गए 35%, मॉड वॉड लगाना भूल गए, तो आज ही बताया इसलिए कोई बात नहीं, चलो आज के बाद ये गलती ना करें, आज के बाद ये गलती ना करें। और अब एक ये होमवर्क में करेंगे आप, यहां से कल स्टार्ट करेंगे, इससे हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, कर लेना इसको, मैट्रिक्स मैच टाइप है, मैच द कॉलम, मल्टीपल चीजों से मैच हो सकते हैं, तो कल हम यहां से शुरू करेंगे। बाकी आज की डीपीपी छोटी सी है, ज्यादा सवाल नहीं है।
कर लेना उसको, ठीक है। आज की डीपीपी डायरेक्ट इतना ही लॉग जो मैंने करा इसी के ऊपर है, कर लोगे तो बेटर रहेगा, कल बहुत इजीली समझ आएगा। कल क्या करेंगे अब हम, कल बेटा हम जो आज 6 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं इसके ऊपर बढ़िया लेवल के और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस और बढ़िया लेवल के करेंगे, ठीक है। हाँ, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कल, और यही प्रॉपर्टीज में, ताकि आपको एप्लीकेशंस आ जाएं। सर स्टोरी, अरे यार आज तो देख ऑलरेडी ओवर टाइम हो गया है, सर की क्लास भी है, अभी तुम्हारे को ब्रेक भी चाहिए। कल पक्का, कल 100%, क्योंकि आज मुझे पता नहीं था टाइम अप हो जाएगा। कल 100% आपको स्टोरी बताएंगे वाली, जो आप बहुत दिनों से कह रहे हैं। कल 100%, आज टाइम अप हो गया है ऑलरेडी, 6 बज गए हैं और टाइम लगेगा उस स्टोरी में ना। कल पक्का 100%, कल 5:30 बजे ही, क्योंकि कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आज थ्योरी ज्यादा थी बेटा इसलिए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं भाई। होपफुली आज के लेक्चर में तुम लोगों ने एंजॉय किया, करा ही होगा। लॉग के लेक्चर में मजा ही आता है, कल और मजा आएगा, सही बता रहा हूं, कल परसों और मजा आएगा अगर पढ़ के बैठोगे। आज जो डीपीपी कराई है उसे जरूर करना, और कल मिलेंगे और कल आगे बढ़ेंगे, खूब सारी पढ़ाई करेंगे, इसी तरह से लॉगरिदम में चैंपियन बनेंगे। चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में, एंजॉय करिए, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।